आप सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो ब्रेन रीवायरिंग है, ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है? तो देखिए, हम बचपन से आपको पता ही होगा, जब हम पैदा होते हैं, हम अगर हमारे ब्रेन में अभी देखें तो 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, ब्रेन सेल्स हैं। अब ये ब्रेन सेल्स में कुछ चीज़ें जो होती है वो ऑटोमेटिकली फीड होकर आती है, जैसे हार्ट रेट, दिल धड़केगा, हमारी आंखों का कलर, ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो। कुछ चीज़ें जैसे कंप्यूटर होता है तो उसमें सी ड्राइव में कुछ प्रोग्राम ऑलरेडी होते हैं, वो प्रोग्राम डिफाइन करते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें। बट उसमें से बहुत सारा स्पेस जो होता है वो खाली भी स्पेस होता है। और वो स्पेस कैसे भरता है? जैसे जैसे हम एक्सपीरियंस करते जाते हैं। एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो ना हिंदू होता है, ना मुस्लिम होता है, ना उसे इंग्लिश आती है, ना हिंदी आती है, वो बस एक खाली स्लेट जैसा होता है। बट धीरे धीरे हम उनको इन्फॉर्मेशन फीड करते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन फीड होता है तो उस हिसाब से वो अपनी लैंग्वेज बनाता है, वो अपनी आइडेंटिटी बनाता है, वो कौन है। ये सारी चीज़ें होती है इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे। अब कई बार अच्छी इन्फॉर्मेशन भी हमें सिखाई जाती है, बट कई बार ये इन्फॉर्मेशन जो होती है वो गलत भी हो जाती है, तो गलत चीज़ें हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से कई बार हम गलत एक्शंस लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ जैसे हम चाहते हैं वैसे जी नहीं पाते हैं। तो ब्रेन रीवायरिंग एक फैंसी वर्ड है, बस अपनी आदतों को बदलने का आप बोल सकते हो। हमारे जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड बिलीव्स बन चुके हैं, इन्फॉर्मेशन जो हमने कंज्यूम करके रखी है, उसको वापस से क्वेश्चन करके उसको रिवायर करने का आप बोल सकते हो रीवायरिंग कर रहा है। अगर एक मशीन है, उसका एक सर्टेन तरीके से वायरिंग हुई है, उसकी प्रोग्रामिंग हुई है, तो उस तरीके से ही काम करेगा। अगर मैंने एक कोड डाला हूँ तो वो कोड का कुछ स्पेसिफिक पर्पस होगा, आउटकम, वो कोड रन होगा और एक स्पेसिफिक आउटकम देगा। वैसे ही मुझे लगता है हमारा ब्रेन दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है, और वो इसलिए नहीं है, मतलब ऐसी फैंसी बोलने के लिए नहीं, एक्चुअल में है। जैसे कि मैंने आपको बताया 86 बिलियन है, बिलियन। अब ये चीज़ लोग कई बार कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाते, हाँ मिलियन बिलियन, बट मिलियन और बिलियन के बीच का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप सेकंड्स में इस चीज़ को करो तो 1 मिलियन सेकंड गुजरने में आपको अराउंड 11 दिन 12 दिन लगते हैं, 11 डेज 13 आवर्स और 46 सेकंड लगते हैं 1 मिलियन सेकंड गुजरने में। लेकिन 1 बिलियन सेकंड गुजरने में कितना टाइम लगता होगा, आप गेस कर सकते हो? या आपको पता है? नहीं। फिर भी एक गेस करके देखो, रैंडम। 1 मिलियन सेकंड में अगर लग रहा है 11-12 दिन, तो 1 बिलियन सेकंड होने में कितना टाइम लगेगा? ऐसी रैंडम गेस कर दो, कुछ भी बोल। 120 डेज। 120 डेज। ऐसे ही सोचेंगे, हम भी ऐसे सोचेंगे, कुछ डेज ही होगा, बट एक्चुअल में 13 ईयर्स लगेंगे। 1 बिलियन सेकंड होने में 13 ईयर्स, 8 मंथ आप बोल सकते हो, और 8 डेज लगेंगे। इतना ज़्यादा डिफरेंस होता है मिलियंस और बिलियंस का। और मैं बोल रहा हूँ आपको, आपके दिमाग में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है, और एक एक न्यूरॉन जो होता है ना, वो कैपेबिलिटी रखता है 10,000 कनेक्शंस बनाने का। 10,000 अलग अलग कनेक्शंस वो क्रिएट कर सकता है अलग अलग न्यूरॉन्स के साथ। बेसिकली अलग अलग पाथ, अलग अलग पोटेंशियल, मेमोरी, स्किल्स वो डेवलप कर सकता है। जितना पूरे ब्रह्मांड में स्टार्स हैं, गैलेक्सी में जितने स्टार्स हैं ना, उससे ज़्यादा कनेक्शंस हमारा ब्रेन बना सकता है अलग अलग न्यूरॉन्स के साथ। तो आप बोल सकते हो पूरा ब्रह्मांड हमारे दिमाग में है, इतनी कैपेबिलिटी हमारे अंदर है, बट फिर भी हम बहुत लिमिटेड चीज़ें ही ज़िंदगी में कर पाते हैं या नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि गलत तरीके से वायरिंग हो चुकी है। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर इसमें मैं अब दूँ आपको, अगर मैं आपको एक जंगल में छोड़ दूँ, आजू बाजू आपको कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ घास है, पूस है, ये सारी चीज़ें, कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रहा है, लेकिन सडनली आपको एक रास्ता दिखेगा, तो क्या आप वो रास्ता लोगे? एक रास्ता जो थोड़ा सा, बाकी सब जगह हरियाली है लेकिन एक जगह रास्ता है, भले से उबड़ खाबड़ है, लेकिन आप वही रास्ता लोगे कंपेयर टू वहाँ जाने के। बट क्या होगा, वो जो रास्ता है वो आपको जंगल से बाहर नहीं बल्कि और जंगल के बीच में लेके जा रहा है, शेर के मुंह में। बट हमारा ये ऐसी होता है, कई बार क्या होता है, हमारा ब्रेन उस जंगल जैसा है। किसी ने, हमारे पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, दुनिया ने एक रास्ता बना के रख दिया, और वो रास्ता हमें दे रही है कि भाई ये रास्ते पे चलो। बट वो रास्ता कहाँ जा रहा है, कई बार अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मैक्सिमम लोगों के लिए वो रास्ते गलत हो जाते हैं। इस वजह से हम लोग अपनी लाइफ में वो ट्रू पोटेंशियल जो हम अचीव करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। और इसीलिए आप बोल सकते हो यही टॉपिक, जब आपने पूछा कौन से टॉपिक पे बात करेंगे, मुझे लगा इससे बेटर कोई टॉपिक हो ही नहीं सकता। बिकॉज मुझे पता है जितने भी ऑडियंस सुन रही है, सब लोग ये चीज़ विश्वास कहीं ना कहीं अंदर दिल में है कि भाई मेरे अंदर कैपेबिलिटी बहुत है, बट मैं कर नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं कर पा रहे हो? बिकॉज आपकी वायरिंग सही नहीं हुई है। तो लेट्स टॉक अबाउट इट। हाँ राइट, आपने बताया ना, बड़े अच्छे से ये बताया कि हाँ हमको लगता रहता है कि पोटेंशियल भी है, कई बार लगता है सब काम भी कर रहे हैं, बट पता नहीं क्यों रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं जैसे हमें चाहिए, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स आ नहीं रहे लाइफ में। तो आपने बोला कि वो वायरिंग गलत हो जाती है, तो जिसकी वजह से वो जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं हमें नहीं मिल रहे होते हैं, या हम कुछ करना भी चाह रहे हैं तो भी कर ही नहीं पा रहे होते हैं। ट्रू। तो जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये सारी मिस्टेक, मतलब गड़बड़ हुई हुई है हमारे अंदर, हमारे ब्रेन में, और इससे करेक्ट किया जा सकता है, तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपने बहुत अच्छी चीज़ बोली, रियलाइजेशन होना। मैक्सिमम लोगों को तो रियलाइज ही नहीं हो रहा कि क्या गलत है, क्या नहीं गलत है। हम लोग कई बार बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, हमें लगता है ये हमें आंसर दे देगा, वो आंसर दे देगा। मैं आपको सच बोलूँ, ये जो पॉडकास्ट है ना, आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो, कई लोगों को लगेगा कि यहाँ से जीशन भाई या ये पॉडकास्ट के थ्रू मुझे आंसर्स मिल जाएंगे, बट सच बोलूँ तो नहीं, आपको आंसर्स है ना आप खुद देंगे। हम लोग सिर्फ एक गाइड बन सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि ये चीज़ें करो, बट एक्चुअल में जो आंसर्स मिलना चाहिए ना, वो दूसरों से नहीं, आपको खुद से मिलना चाहिए।
कई बार है ना हम एक लूप में फंसे हैं, ये पॉडकास्ट देख लेते, ये किताब पढ़ लेते, वो कर लेते, ये कर लेते, और हमें कई बार हमें लगता है आंसर्स आर समवेयर आउटसाइड, बाहर दुनिया वाले हमें आंसर देंगे। और मुझे लगता है ये एक बहुत ही गलत सोच है। सीखो सबसे, मैं ये नहीं बोल रहा कि सीखना नहीं है, बट आंसर्स कोई और नहीं देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको पता होगा मैं सीकेंड चैनल चला रहा हूँ, पिछले 10 साल से चला रहा हूँ। जी जी। आपको लगता है अगर कोई इंसान मुझे बोलता है कि भाई तुझे आने वाले 10 साल में बुक के ऊपर समरीज बनानी है, कितना भी दुनिया का सबसे ले लो, इलॉन मस्क ले लो, मोदी जी ले लो, अगर वो मुझे बोलते कि ये कर तू लाइफ में आगे बढ़ेगा, तब भी प्रोबेबिलिटी थी कि शायद मैं वो नहीं करता, क्योंकि वो मेरे अंदर से नहीं आया। वो तो किसी ने बोला है, 1 महीना 2 महीना मैं कर लेता कि हाँ यार किसी बड़े इंसान ने मुझे बोला है, बट अंदर से जब तक वो बात नहीं आएगी ना, तब तक आप लंबी चीज़ें नहीं कर पाओगे। और ये चीज़ आपने खुद ने भी नोटिस करी होगी, कई बार ऐसा हुआ है हाँ जी, कि किसी ने आपको बोला भाई जाओ जिम चले जाओ, किसी ने बोला मेडिटेशन कर लो, किसी ने बोला, जब तक अंदर से नहीं आता ना, आप उसको थोड़े टाइम कर लोगे, ज़्यादा टाइम नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से ना फर्स्ट स्टेप तो यही है कि चीज़ समझो, आंसर्स आर ऑल विद इन यू। आपको आपके आंसर्स मिल जाएंगे, लेकिन क्या आप अपने आप को टाइम देते हो? हम पॉडकास्ट को टाइम दे रहे हैं, हम बुक्स को टाइम दे रहे हैं, हम कई बार फालतू चीज़ों को टाइम दे रहे हैं, बट क्या अपने ऊपर आप इन्वेस्ट कर रहे हो? अपने साथ वक्त बिता रहे हो? जब आप अपने साथ वक्त बिताना स्टार्ट करोगे ना, तो आपको क्लैरिटी मिलना स्टार्ट होगी। और मुझे लगता है वो स्टेप पहला स्टेप है। ये पॉडकास्ट हो जाए ना, उसके बाद है ना अपने आप को टाइम देना, या अभी चाहिए तो अभी पॉज ले लो और 5 मिनट खुद रोको और सोचो कि क्या आपकी लाइफ में ख़राब जा रहा है, कौन सी चीज़ है जिसमें आपको अपनी लाइफ में चेंजेस लाने हैं। और मुझे लगता है वो सोचेंगे ना, तो क्वेश्चन आना चालू हो गया, ऑटोमेटिकली आपको आंसर्स मिलना स्टार्ट होंगे, एंड देन आंसर्स मिलेंगे तो हम लोग जैसे लोग थोड़ा बहुत गाइड कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा मेरे हिसाब से। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने बोली कि क्वेश्चंस आने शुरू होने चाहिए पहले, और लोगों को रियलाइजेशन ही नहीं है। तो आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि अभी बैठो और सोचो कि वो कौन सा एरिया है जहाँ पर नहीं काम बन रहा है, ताकि आगे की जो हम स्टेप्स डिस्कस करने वाले हैं वो उनको वहाँ पर इम्प्लीमेंट करके एक्चुअली जो अपनी लाइफ में चाहते हैं वो उनको मिल सके। True. तो पहला स्टेप ये हुआ कि उनको आइडेंटिफाई करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं कि वो एरिया है कौन सा जहाँ पे आपको लग रहा है कि आपकी वायरिंग गड़बड़ हुई हुई है, जहाँ की रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। True. तो जब आप किसी ने रियलाइज़ कर लिया कि ये पर्टिकुलर एरिया है, चाहे वो हेल्थ का हो या फाइनेंस रिलेटेड हो, हम पहले फाइनेंस की बात करते हैं कि फाइनेंस रिलेटेड अगर उनको लग रहा है कि हम बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपनी पसंद का काम कर रहे हैं, अपने पैशन को भी परस्यू करें, लेकिन डिजायर्ड रिजल्ट्स मिल नहीं रहे हैं फाइनेंशियली, तो वो कैसे आगे बढ़े इसमें? राइट। तो आई थिंक पहला स्टेप है ना, एक इसको रिफ्रेम करके मैं यही बोलूँ कि स्टार्ट टेकिंग सम टाइम इन साइलेंस में जाना स्टार्ट करो। चाहे वो आप मेडिटेशन करके कर सकते हो, प्रेयर्स करके कर सकते हो, है ना। कोई तो एक मेडिटेटिव स्टेट में जाओ जहाँ आप हो, आप अकेले हो। आपने नोटिस करोगे जितने भी जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, जो कई बार बड़े बड़े डिस्कवरीज कर पाते हैं ना, वो लोग तब नहीं कर पाते जब वो लोग बहुत सारे लोग कुछ देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं। अभी तो खैर अभी का रील्स का ज़माना है, बट पहले जो बड़े बड़े डिस्कवरीज होते थे वो यूजुअली शांति में, एकांत में होते थे। कोई अपने काम पे करते करते सो गया और सडनली उसको सपने में कुछ आ गया, और फिर उधर से उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ ये इसका सोल्यूशन हो सकता है। बेंजीन रिंग का जो मैं एक आप आया था, किसी के दिमाग में आया था, उनका साइंटिस्ट का नाम नहीं याद आ रहा है, बट कहीं ना कहीं वो ऐसी जब रिलैक्स हुए थे तब हुआ था। आर्किमिडीज़ भी जो थे, आर्किमिडीज़ का उनका जो प्रिंसिपल आया, यूरेका मूवमेंट करते हुए, जो ऐसे अफवाह है कि सच है पता नहीं, कि वो इतना आराम से नहा रहे थे। और वो वाली स्टोरी पता है आपको, छोटी से मैं बताऊँ वो स्टोरी, आर्किमिडीज़ प्रिंसिपल की आपको स्टोरी। आर्किमिडीज़ अपने टाइम के बहुत स्मार्ट इंसान थे, तो जो टाइम के राजा थे उन्होंने ना उनको एक प्रॉब्लम दिया। बेसिकली किसी ने तो उनको एक क्राउन दिया था फुल गोल्ड का, बट उनको शक हो रहा था कि ये गोल्ड का है कि नहीं है। अब वो टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं थी कि आप बिना काटे पीटे समझ सको कि वो सच में सोना है या मिलावट है कि नहीं। तो उन्होंने उनको चैलेंज दिया था आर्किमिडीज़ को कि तुम इसको मालूम करो कि ये सच्ची असली सोना है कि इसमें मिलावट है, सारी चीज़ है। तब तो उस चीज़ का वो सोल्यूशन ढूंढ रहे थे। उन्होंने बहुत दिमाग माथा फोड़ा, ये सोच रहा है, ये वो कर रहे, बट नहीं आ रहा था कुछ दिमाग में। बट सडनली फिर वो नहाने गए। जब वो नहाने गए ना, तो ऐसा मतलब बोला जाता है कि नहाए थे बाथटब में। जब वो गए तो जैसे ही वो गए, उन्होंने देखा कि पानी बाहर गिरा, और पानी बाहर गिरा तभी उनको एक यूरेका मोमेंट आया, दिमाग की बत्ती जली उनकी कि ओ माय गॉड यही तो सोल्यूशन है। और वो इतने एक्साइटेड हो गए कि उन्होंने बिना कपड़े पहने वो भागने लग गया, यूरेका करके। ऐसी स्टोरी बेसिकली फेमस है। तो वहाँ से वो डिस्प्लेसमेंट, अब बोलते ना, बेसिकली सोल्यूशन क्या था कि हर चीज़ का एक डेंसिटी होती है। तो अगर एक लोखंड है, उसकी डेंसिटी अलग होगी, तो उसको अगर हम एक बकेट पानी में लेके डालेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा पानी का, थोड़ा ज़्यादा गिरेगा या कम गिरेगा। सोने का होगा तो एक अमाउंट ऑफ पानी गिरेगा, राइट। तो उस हिसाब से उन्होंने ये चीज़ करके उनको मालूम पड़ा कि वो सोना असली था कि नहीं था। तो ऐसे उनको ये आइडिया तब आया जब वो रिलैक्स स्टेट में थे। तो मैं ये बोल रहा हूँ ना कि आपकी लाइफ में भी है ना, सबसे पहला स्टेप ही मैं यही वापस से रिवाइज करना चाहूँगा कि पहली चीज़ है ना, रोज़ साइलेंस अचीव करने की कोशिश करो। आजकल का दुनिया ना डिस्ट्रैक्शन से भरी हुई है। आजकल लोग इतने ज़्यादा डोपामिन एडिक्ट हो चुके हैं, मतलब सस्ता नशा आज चल रहा है ये मोबाइल फ़ोन की वजह से। वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न है। हम लोग है ना एकांत में बैठना ही नहीं चाहता।
अभी ये पॉडकास्ट भी कुछ लोगों ने स्टार्ट किया है, थोड़ी देर में बोल रहे थे यार बंद करते हैं। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग अगर ये पॉडकास्ट देख रहे हो, एंड तक देख रहे हो, तो कमेंट में जरूर बताना कि एंड तक ये पॉडकास्ट मैंने देखा हूँ, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा चीज़ है जो 99% लोग नहीं कर पाते हैं। हम इतने बेचैन हो चुके हैं, इतना हमारे अंदर घाई आ चुकी है, और ट्रस्ट में जो घाई है ना, वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन आज के टाइम पर। घाई में हमें फास्ट फूड खाना है जो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, घाई में हमें डोपामिन चाहिए जो हमारे ब्रेन के लिए अच्छा नहीं है, घाई में हमें पैसे कमाना है जिसके जैसे दुनिया भर के स्कैम्स हो रहे हैं, पैसे 21 दिन में पैसे डबल के चक्कर में गायब हो रहे लोगों के पैसे, अलग अलग गलत जगह पे डाल दे रहे पैसे। और मैंने ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनी है जहाँ पे लोगों ने घाई में पैसे कमाने के चक्कर में उधारी में इतना फंस गए हैं कि लोगों ने खुद सुसाइड कर लिया अपनी फैमिली के साथ। ऐसी ऐसी मतलब रिसेंटली मेरे रिलेटिव्स से मुझे बताया, उनके दोस्त ने किसी ने ऐसा कर लिया सुसाइड, और सब रीज़न क्या था, जल्दी पैसा कमाना है और जल्दी रिलेशनशिप में लोगों को आज वन नाइट स्टैंड करना है, फटाफट रिलेशनशिप में आना है और फटाफट खत्म करना है चीज़ों को, हुकअप कल्चर आप बोल सकते हो। और हैप्पीनेस में बोले तो फटाफट डोपामिन रश चाहिए, तो इसीलिए नशे करते हैं, ये सारी चीज़ें सब क्या है। मुझे लगता है ना, फास्ट ये वर्ड है ना आजकल के टाइम पे ना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तो इससे अगेंस्ट जाओ, थोड़ा स्लोनेस, धीमापन अपनी ज़िंदगी में लेके आओ। और वो धीमापन लाने के लिए आप क्या कर सकते हो, कुछ नहीं, अब भी करो, आप चाहिए तो सीधा बैठ जाओ। हम एक एवरेज इंसान नॉर्मली 20 पर मिनट 15 से 20 सांसें लेता है, उसको आप स्लो डाउन कर दो, उसको 6 तक लेके आ जाओ, हर मिनट सिर्फ 6 सांसें लो। और मैं चाहता हूँ कि आप पॉज करके एक काम करो, आप खुद भी कर, मैं भी करता हूँ, है ना। अभी थोड़ा सा एनिमेटेड लग रहा होगा, थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये बहुत पावरफुल चीज़ है, आराम से सांसें लेना। इनफैक्ट मैं आपको बताऊँ, सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ जो आपकी ज़िंदगी के 10 साल तक बचा सकता है, वो क्या है, वो है आराम से सांस लेना। इसके ऊपर स्टडी करी गई है लिटरली, जो स्टडी 5,000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर करी गई थी, 30 साल तक ये स्टडी चली थी। ये हैमिंगटन करके कुछ नाम है स्टडी का, जो हार्ट के ऊपर करी गई थी, हार्ट से रिलेटेड था। तो इस स्टडी का कंक्लूजन ये निकला ना कि जिन लोगों की लंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है वो लोग अप टू 10 ईयर्स ज़्यादा जी सकते हैं। और लंग कैपेसिटी ज़्यादा करने का सबसे सिंपल तरीका है जो आप और मैं अब भी कर सकते हो, है धीमी सांसें लो। एज सिंपल एज दैट। जिंदगी के ना बड़े बड़े प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन कई बार बहुत सिंपल से होता है, बट वो इतने सिंपल होते हैं कि हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और इस वजह से हम काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो ये चीज़ बगेन सब चीज़ को वापस से सर्कल बैक करते हुए मैं ये बोलूँगा कि गो इन साइलेंस, थोड़ा मेडिटेशन प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने आप को टाइम दो, लंबी सांसें लो, स्लोली चीज़ों को एंजॉय करो। और मुझे लगता है धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि आपको ज़िंदगी में क्या चाहिए, वरना तो हर कोई आके आपको बोलेगा ये करो ये करो ये करो, आप नहीं करोगे। सो इसीलिए फर्स्ट स्टेप ये कि साइलेंस अचीव करो। राइट, साइलेंस हमने अचीव करी है और हमको अब क्वेश्चंस मिल गए। जैसे आपने बहुत इजी टेक्निक बताई है, ये तो कोई भी अब कर सकता है, अब भी कर इसमें सकता है, कोई right. एक्सक्यूज नहीं लेकर आ सकते कि अरे टाइम नहीं है, सांस लेने के लिए टाइम नहीं है, तो सांस हम सब ले ही रहे। राइट। इनफैक्ट आप सोचो ना, ये एक दुनिया की सबसे बेसिक चीज़ है जो हम बचपन से लेके आज तक करते आ रहे हैं, पहली सांस लेना और आखिरी सांस। ये चीज़ हम जिंदगी भर करते आएंगे, बट जो चीज़ हम जिंदगी भर करने वाले हैं, अगर उसको भी हम नहीं सीखे कि कैसे अच्छे से करना चाहिए, तो बेसिकली हम लाइफ वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं। बिल्कुल सही बात है। तो जब कोई, अगर उसने किसी ने आइडेंटिफाई कर लिया, शांत स्पेस में गया, जैसे आपने बोला साइलेंस में गए, और ये आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये वाला एरिया है, वो क्वेश्चन उनको ये सामने आ गया कि यहाँ पर ही गड़बड़ हो रही है मेरी, तो उसके बाद क्या करना चाहिए उनको? आप है ना, जो भी आपका एरिया है समझ में आ गया, जैसे कोई एग्जांपल दे सकते हो आप हाँ, कोई लाइफ में जैसे फाइनेंस का हो कि कोई आपको चाहता है finance कि में- फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, बट नहीं रुक रहा है पैसा उनके पास, या उतना पैसा नहीं आ पा रहा है जितना वो चाह रहे हैं लाइफ में, तो वो क्या करें? ट्रू। तो देखो, सबसे पहले तो जब मैंने खुद का अपना एग्जांपल देता हूँ, मैंने क्या किया जब मुझे अपनी लाइफ को फाइनेंशियली अलग करना था। मैंने बताया ना आपको, हमारा ब्रेन रिवायर करना है बेसिकली। तो एक वायरिंग क्या पड़ी हुई है हमारे दिमाग में कि अगर पैसा कमाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्या लगता है सबसे पहली? मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। मतलब वो तो बचपन में हमें, लेकिन एक चीज़, एक स्क्रिप्ट बन गई है। एमजे डमार्को की बुक है डी अनस्क्रिप्टेड। उस बुक में ना ऑथर बोलते हैं कि हम सब लोग एक स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है, जो स्क्रिप्ट दुनिया ने हमें दी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, बच्चा जैसे ही बड़ा होता है, 3-4 साल का होगा, माँ बाप टेंशन लेने लग जाते हैं कि इसको भी सीनियर में डालना है, जूनियर में डालना है, ये सीनियर जूनियर पढ़ेगा, फिर 10वीं तक जाना है, 10वीं में बोर्ड्स करेगा, फिर 12वीं करेगा, 12वीं के बाद इसको कोई कोर्स में डालो, इंजीनियरिंग अच्छा पढ़ रहा है तो उसके ऊपर और प्रेशर डालना है कि और अच्छा कर तू और ऐसी एक पूरी स्क्रिप्ट तैयार है। और मैं भी इसी स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा था। मुझे लगा कि मुझे ज़िंदगी में सक्सेसफुल बनना है तो मुझे यही करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप ने यही बताया। अभी जैसे मेरे डैड एक टैक्सी ड्राइवर थे, अभी भी वो टैक्सी ड्राइविंग करते हैं, मैं मना करता हूँ फिर भी, बट ही वांट्स टू डू इट। तो मैंने बोला ठीक है करो, आप चलते फिरते रहोगे। तो मेरे डैड का ये था कि यार मैंने बहुत स्ट्रगल किया हूँ, मैं डेली मेहनत करता था, मजदूरी करता था काइंड ऑफ,
लेकिन मेरा बच्चा ऐसा ना करे, मेरा बच्चा फाइनेंशियली फ्री हो सके। तो उनको क्या बताया पूरी सोसाइटी ने कि यार इसको पढ़ लिख के कुछ अच्छी नौकरी में लगा दे, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। तो इसलिए मेरे माँ बाप ने बहुत पैसे खर्च कर करके, आप बोल सकते हो, मुझे पहले पढ़ाया लिखाया, इंग्लिश मीडियम में कराया। इतने वो पैसे नहीं कमाते थे, बट उन्होंने पूरा मेक श्योर किया कि इसको इंग्लिश मीडियम में डाले, जो कि अच्छी चीज़ हुई, मैंने बोला वो गलत चीज़ हुई। बट उसके बाद 12वीं के बाद जब मैंने अच्छे से पढ़ाई कर ली, तो उन्होंने यही सजेस्ट किया कि एक बार डॉक्टर बन जा या फिर इंजीनियरिंग कर ले। अब डॉक्टर बनने में आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो मेरे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आए थे तो यही था कि यार या तो डोनेशन दे के डॉक्टर बन जा, या फिर डिप्लोमा कर, डिप्लोमा में अच्छे मार्क्स ला, एक और चांस मिलेगा इंजीनियरिंग कर लेना। तो मैंने ये वाला राउट चुना, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग वाला। और जब मैंने इंजीनियरिंग करते हुए जब मैं सेकेंड लास्ट ईयर में पहुँचा, तो मुझे पता चला, मैं डांस ग्रुप में भी था, एक डांस ग्रुप था। तो उस डांस ग्रुप में ना मेरे सीनियर्स भी थे, मेरे जूनियर्स भी थे। तो जो सीनियर्स थे, जो मुझसे बहुत स्मार्ट थे, बहुत अच्छा पढ़ाई करते थे, उनका पैशन था इंजीनियरिंग, फिर भी उनको अच्छे मार्क्स मिलने के बाद भी 2-2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता था और 15-20 हज़ार की सैलरी मिले। तो वो टाइम पे मेरे दिमाग की बत्ती जली कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब मेरे मॉम डैड तो इतनी मेहनत से मुझे इंजीनियरिंग कराए, लाखों रुपए इन्वेस्ट किए कि मेरा बच्चा कुछ पढ़ लिख के बड़ा बनेगा, नाम इज़्ज़त शोहरत कमाएगा। बट इंजीनियरिंग में ना नाम था, ना इज़्ज़त थी, ना शोहरत था, ना पैसा था। तो मैंने बोला ये हो रहा क्या है, कुछ तो गलत है, कुछ तो गड़बड़ है। तो तब मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया, ऐसा एवरेज इंसान जो करता है, यार गूगल पे गया, गूगल पे ना हाउ टू गेट रिच। तो जब मैंने हाउ टू गेट रिच ये सब चीज़ें सर्च करी ना, तो मुझे मालूम पड़ा कि यार जितने भी रिच लोग होते हैं ना, अगर आपको एक इंसान की तरह बनना है, उस इंसान की आदतें अपनी लाइफ में ला दो और आप वैसे ही बन जाओगे। अगर मुझे बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग करनी है, संग्राम जी के जैसे हम बात कर रहे थे, उनकी हैबिट्स अगर मैं लाऊंगा तो उनकी जैसी बॉडी बनी जाएगी मेरी। एग्जैक्टली वैसी नहीं बनेगी, बट आई विल बी इन द राइट डायरेक्शन एटलीस्ट। सो वैसी मुझे समझ में है कि अच्छी आदतें अपनी ज़िंदगी में लेके और आपको वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने नोटिस किया एक कॉमन पैटर्न, और मैंने पढ़ा भी था कि जो लीडर्स होते हैं वो रीडर्स होते हैं, वो किताबें बहुत पढ़ते हैं। बिल गेट्स, इलॉन मस्क, अंबानी जी, टाटास जी, आप लोग देखना, ये लोग का ना अलग ही प्यार होता है बुक से रिलेटेड। इलॉन मस्क तो बोलते हैं कि मुझे माँ बाप ने नहीं, बुक्स ने पाला पोसा बड़ा किया, ऐसा भी बोलते हैं। वो हफ्ते में 2-2 बुक्स खत्म कर लेते थे। इनफैक्ट स्पेस एक्स के बारे में भी जब उनसे पूछा गया कि यार स्पेस एक्स आपने एक रॉकेट की कंपनी कैसे बना दी, इसके बारे में तो आपने कभी पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ डिग्री तो है नहीं आपके पास। तो उन्होंने बोला कि मैंने बुक्स पढ़ के सीखा है। मतलब किताबों में इतना पोटेंशियल होता है, बट लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं। और क्यों होता है? बिकॉज किताबें कई बार, अगर आप अच्छी किताबें पकड़ो तो वो किसी ना किसी महारती इंसान ने लिखी है। जो एक चीज़ मेरे रिसर्च में मुझे पता चली ना, वो मैं वापस से क्लियर करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ सुनना। अगर आपको किसी इंसान की तरह बनना है ना, वैसे तो लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं है, बट अगर कोई शॉर्टकट है तो वो यही कि जो इंसान ने आपकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी अचीव कर लिया है, आप बोल सकते हो उनको मेंटर बना लो, उनसे सीखना स्टार्ट कर दो। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई थी। अब मेंटर बनने के लिए यूजुअली, अब जैसे बिल गेट्स, ये सब लोग अमीर लोग हैं, उनको मेंटर बना लो। अगर मुझे अमीर बनना है बिल गेट्स जैसा, तो बेस्ट क्या होगा कि बिल गेट्स मुझे सिखा दे। बट बिल गेट्स के पास टाइम थोड़ी ना है, वो क्यों मुझे अपना टाइम देगा। लेकिन एक सिंपल ऑप्शन ये हो सकता है कि बिल गेट्स की जो किताब लिखी हुई एटलीस्ट मैं वो पढ़ लूँ, जो इतने से पैसे में आ जाएगी। अब जुगाड़ करोगे तो फ्री में भी मिल सकती है, बट मैं तो अभी ये समझ में आया कि पैसे देके करोगे तो ज़्यादा वैल्यू करोगे। तो वो चीज़ पढ़ो और वो आपको पूरा शॉर्टकट दे देगा। तो आप, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, आपको क्लैरिटी कैसे मिलेगी? आपको जहाँ पे भी स्ट्रगल कर रहे हो ना, फाइंड अ मेंटोर जो आपसे 5-10 साल आगे है, जिसने ऑलरेडी वो सारी चीज़ें करके रखा है, और उसको फॉलो करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो आपको वो सही रास्ता बताएगा। सोसाइटी और दुनिया आपको अलग रास्ता बता रही है, वो जंगल वाला एग्जाम्पल वापस है, जो शायद से आपको शेर के मुंह में डाल दे। लेकिन जो लोग ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं, वो आपको बताएंगे नहीं भाई, वो दिख रहा है तो कच्चा रास्ता, तो अच्छा लग रहा है, बट एक्चुअली में सही रास्ता यहाँ है जंगल से निकलने का। तो ये बोलते हैं ना, रोड लेस ट्रैवल्ड, जो रोड लेस ट्रैवल्ड, यूजुअली ये लोग जो आगे बढ़ते हैं वो यही करते हैं, स्टेटस को चैलेंज करते हैं, कुछ हटके करते हैं और उनको लाइफ में सक्सेस मिलती है। तो उन लोगों से सीखो। सेकंड स्टेप यही आप कर सकते हो, फाइंड अ मेंटर इफ पॉसिबल, लर्न फ्रॉम द बेस्ट, और देखो वो लोग अपनी लाइफ में क्या हैबिट्स ला रहे, उन आदतों को अपनी लाइफ में लाना चालू करो। और वही चीज़ मैंने भी करी थी। राइट। और हैबिट्स के लिए आपने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है कि जिन्होंने वो लाइफ में अचीव कर लिया हुआ है, हम उनको फॉलो करें और उनकी हैबिट्स को फॉलो करें, ताकि अगर हम उनके वैसे रिजल्ट चाहते हैं। तो मोस्टली लोग क्या कर रहे होते हैं, उनको हैबिट्स नहीं फॉलो करनी होती, वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं कि इनके पास ये है और मेरे पास ये नहीं है। तो जो ये हैबिट्स हैं, जिनको कि लोग एवरी 1 जैन को सोचते हैं कि ये वाली हैबिट्स अब हम फॉलो करेंगे, लेकिन वो करते नहीं हैं, कर नहीं पा रहे होते। क्या वो भी यही होता है कि ब्रेन की वायरिंग सही नहीं है कि हैबिट्स फॉलो नहीं हो रही? ट्रू। हर एक चीज़ जो हो रही है वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस कॉन्शियस लेवल पे ही हो रही है। वायरिंग, रिवायरिंग इसको नाम दे सकते हैं, फैंसी वर्ड है इसलिए इसको बार बार यूज़ कर रहा है। बट बात ये है कि हर चीज़ वायर्ड हो चुका है, हम वायर्ड हो चुके हैं उसी रास्ते को चुनने का। मैंने जैसे कि आपको एग्जांपल दिया था ना, हम बार बार उसी रास्ते पे चल रहे हैं, इसलिए हमारा वो रास्ते पे चलना आसान हो गया। भले से वो रास्ते में हमें बहुत ज़्यादा खराब और फ्रस्ट्रेशन फील हो रहा है, तो हमारी एक आदत बन चुकी है आदत ना बनने की।
अनडिसिप्लिन रहने की, हमारी आदत बन चुकी है बार बार अपना मोबाइल यूज़ करने की, रेदर देन हमारे गोल्स पे काम करने की, हमारी आदत बन चुकी है। तो उसको धीरे धीरे आपको रिवायर करने के लिए वही करना पड़ेगा। आप साइलेंस में जाओ। और भी 2-3 चीज़ें हैं, विजुअलाइजेशन कर सकते हो आप, अफर्मेशंस कर सकते हो, जिसके बारे में चाहिए तो हम और अच्छे से डिटेल में आगे बात करें। जैसे कि विजुअलाइजेशन की अगर मैं एग्जांपल दूँ, कई बार देखो कई सारे लोगों को लाइफ में बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर बनना है, बट वो डिज़ायर है उनका बहुत वीक है। जैसे कि अभी जो लोग ऑब्सेस्ड होते हैं ना, वो लोग कोई भी चीज़ अचीव कर लेते हैं। ये बात से आप एग्री करोगे? अगर मैं Right. ऑब्सेस्ड हो गया कि मेरे को मोदी जी से मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है, आपको लगता है मैं मिल लूँगा? पक्का मिल लूँगा, 110% मिल लूँगा, लेकिन वो लेवल ऑफ ऑब्सेशन चाहिए मेरे अंदर। अगर इलॉन मस्क ने आज इतना बड़ा बिलियनर बन गया ना, तो उसका जो ऑब्सेशन और उसका जो डिज़ायर का लेवल है ना, उस बहुत ज़्यादा है, इसलिए उसने वो चीज़ अचीव कर ली। दैट एज सिंपल एज दैट। वो डिज़ायर हमें रेगुलरली अपने अंदर बिल्डअप करना चाहिए। इसीलिए लोग ना विजुअलाइजेशन ये सारी चीज़ें करते हैं, बोर्ड्स बनाते हैं, क्योंकि क्या आपका बार बार दिमाग उस चीज़ पे जाता रहे। यहीं पे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाला भी फंडा आ जाता है, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, आपको पता होगा। हमारा ब्रेन उस चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करता है, जिस चीज़ पे हम फोकस करते हैं वही, वेरेवर योर फोकस गोज एनर्जी फ्लोज रिजल्ट शोज, ये कहावत है ना। तो जहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करते रहोगे, आपकी एनर्जी वहाँ पे ज़्यादा जाएगी और वहीं पे रिजल्ट्स दिखेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड है, बार बार स्क्रॉल करके, कभी यूट्यूब करने का मन कर रहा है, कभी कोई बिजनेस बोल रहा है कि बिजनेस कर लो, कभी कोई बोल रहा है ये कर लो, कभी कोई वो बोल रहा है वो कर लो। सबसे बड़ा ना, मैं आपको वापस से मैं बार बार उसी पे जा रहा हूँ, लेकिन सच में यही अभी तक मैंने नोटिस किया पिछले 10 साल में, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक पढ़ के मुझे यही रियलाइज़ हुआ है ना, हम सबको ना बहुत कुछ पता है, हम सब कुछ कर सकते हैं, बस हम लोग है ना चूज़ कर रहे हैं डिस्ट्रैक्टेड होने का। तो वो डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाओ, अपने आप को ख़त्म करो। जितना आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी अचीव कर लोगे ना, उतना आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। जिस दिन क्लैरिटी मिल गई ना, आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने के लिए। तो वो क्लैरिटी लाने पे हमेशा काम करो। आप बोल रहे हैं ना, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं जनवरी में 1 से मैं लिखता हूँ कि मुझे जिम जाना है। प्रॉब्लम ये है ना कि आप एक्चुअल में चाहते नहीं हो। आपने शायद किसी रील में देख लिया था कि भाई ये लोग कर रहे हैं, चलो मैं भी करती हूँ, वो कर रहा है, चलो मैं भी करती हूँ। आपके अंदर सिर्फ एक छोटा सा डिज़ायर है। अगर आप चाहते हो वो डिज़ायर बढ़े, तो डेली उसके ऊपर आप विजुअलाइजेशन करो। मे बी गोल बना के रखो, आप एक फ़ोटो बना के रखो जहाँ पे आप दिख रहा है आपको, आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आप डाल के रखो। तो ये सब चीज़ आपको बार बार आपके दिमाग को रिमाइंड करेगी कि हाँ ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। वरना क्या होगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, आपके ब्रेन को लगेगा सब एक जैसी है। ब्रेन को बताने के लिए सिंपली क्या है, आपको रियलाइज़ कराना पड़ेगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए बॉडी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए 1 करोड़ कमाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बार बार जितना आपको वो चीज़ रिमाइंड होगी विथ योर मोबाइल, विथ योर कॉन्टेंट, विथ योर सराउंडिंग्स, उतना ज़्यादा चांसेस आप आगे बढ़ोगे। तो एक और प्रैक्टिकल चीज़ ये भी लोग लेके जा सकते हैं कि यार अपने आप को ना सराउंड योर सेल्फ विद दैट काइंड ऑफ पीपल जो उस लेवल को अचीव कर रहे हैं या उस रास्ते पे है एटलीस्ट। तो ये चीज़ भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। हाँ, ये बड़ा अच्छा आपने बताया है कि रिमाइंड कराती रहेंगी ये सब चीज़ें उस लेवल पे जो लोग हैं, अगर हम उनके सराउंडिंग में बैठेंगे, उनसे मिलेंगे। विज़न बोर्ड आपने कहा कि वो होता है, विजुअलाइजेशन करेंगे, क्योंकि यही है कि हैबिट फॉलो इसलिए नहीं कर रहे होते क्योंकि 1-2 दिन के बाद भूल ही जाते हैं कि गोल था क्या, हाँ, ये हैबिट फॉलो करनी ही क्यों थी। वो बर्निंग डिजायर ही नहीं था अंदर। राइट, जैसे तो थिंक वो एंड ग्रो रिच बुक है ना नेपोलियन हिल की, हाँ। उसके स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में यही है, हैव अ बर्निंग डिजायर टू योर बर्निंग गोल। डिज़ायर, तो वही है कि जो भी सेट कर रहे हो उसके लिए बर्निंग डिज़ायर लेकर आओ। जैसे आपने कहा कि रिवायर करना है ब्रेन को, तो जो चीज़ रिजल्ट चाह भी रहे हैं उसके लिए बर्निंग डिज़ायर होगी, आपको ऑब्सेशन होगा हेल्दी वे में, तब आप वहाँ पर पहुँचोगे। और वो हैबिट्स जो आप कह रहे थे कि जो हमें अलाइन करेंगी अपने गोल के साथ, वो भी हम फिर बिल्ड कर लेंगे। अगर नहीं होगी तो फिर तो ये होगा कि चलो छोड़ो, क्योंकि True. वहाँ आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे कि नहीं भी हो रहा तो भी ठीक है, जैसी लाइफ चल रही है। तो अगर जैसे कि आप डिस्ट्रैक्शंस की बात कर रहे थे, क्योंकि हम बात ही कर रहे हैं रिवायर करने की ब्रेन को, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं कर रहे हैं। और बर्निंग डिज़ायर तो देखो हम किसी के माइंड में इम्प्लांट कर नहीं सकते, वो तो अंदर से आएगा। आपके अंदर से ही आने वाली है। अब ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, जैसे कि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन इस टाइम पे, जो कि हमको हमारे गोल से दूर लेकर जा रही होती है। तो डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को दूर करने के लिए और वो जो डिसिप्लिन लेकर आना है हमको, उसके लिए एग्जैक्टली क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए? सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग दैट वी कैन डू। हम है ना कुछ इंटरनल चीज़ें भी कर सकते हैं। इंटरनल चीज़ें जो मैं बात कर रहा हूँ ना ज़्यादा, वो ज़्यादा इंटरनल पे फोकस करने के लिए कर रहा हूँ। जैसे कि आप अपनी रिवायर करना चालू करो, आप साइलेंस में जाओ, आप विजुअलाइजेशन करो। देखो अगर मैं रेगुलरली विजुअलाइज कर रहा हूँ कि मुझे कोई चीज़ अचीव करनी है, मैं रेगुलरली अफर्मेशंस दे रहा हूँ अपने ब्रेन को, बार बार रिमाइंड दे रहा हूँ दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ऑटोमेटिकली ये अनइम्पॉर्टेंट लगने लगेगा। लेकिन मैं अगर अपने दिमाग को बार बार कमांड दे ही नहीं रहा हूँ, बार बार समझा ही नहीं रहा हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो मेरा ऑटोमेटिकली इस पर ध्यान जाएगा ही।
हम कई बार अपने इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पाते। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैं लोगों को देना चाहूँगा ना कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करना स्टार्ट करो। कई बार ना लोग बोर्डम्स पे भागते हैं, बोर्डम से तकलीफ होती है। हम लोग मोबाइल यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि बोर हो रहा है। यूजुअली हम क्यों करते हैं? कोई एंशियस होने लगता है तो करने लगता है। हम लोग है ना कई बार अपने इमोशन से भागने की कोशिश करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मैंने अपनी लाइफ में सीखा, वो यही है ना, इमोशन से भागो मत, उसे एक्सेप्ट करो। एंजाइटी है, उसे एक्सेप्ट करो। जो भी है, जैसे एंजाइटी ऐसा चीज़ मुझे भी हुई है, तो पैनिक अटैक्स भी आया है मुझे। तो यूजुअली जब भी मुझे घबराहट होती थी ना, मैं भागने की कोशिश करता था कि कुछ तो ऐसा करूँ जिससे ये घबराहट कम हो जाए। लेकिन वो बहुत गंदी स्ट्रैटेजी है। बेस्ट स्ट्रैटेजी ये होगी ना कि अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लो, जो है चलो शांति आ रही है, एंजाइटी आने दो। जैसे कि एक बच्चा है, अगर एक बच्चा आपके पास आ रहा है, उसको भगा रहे हो लेकिन फिर भी वो आ रहा है। कई बार बच्चे ऐसे जिद में आ जाते हैं ना, जितना भगाओगे उतना वो नज़दीक आने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार आप जब उसके हक कर लोगे ना, उसको थोड़ी देर तक हक करके रख लोगे ना, एक्सेप्ट कर लोगे ना मेरा बच्चा है, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएगा। समझ रहे हो? वैसे ही हमारे इमोशंस भी कई बार होते हैं। हम अपने इमोशन से, हमें गुस्सा आता है लेकिन हम दबाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी आता है हम उसको भगाने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट आपको पता है एक बुक है 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। वो है ना, एक पैलेटिव केयर यूनिट की नर्स थी ऑस्ट्रेलिया की, जो लोग मर रहे होते हैं ना, टर्मिनली इल होते हैं, जिनके पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो वो उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करती थी। और ये लोगों के ना एक पैटर्न आता था, बार बार ये लोग है ना बोलते थे कि मुझे कुछ चीज़ों का बहुत रिग्रेट है ज़िंदगी में। और वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट, 5 में से एक रिग्रेट ये था ना कि उन्होंने कभी अपने आप को खुल के एक्सप्रेस ही नहीं किया। उन्होंने एक्सप्रेस ही नहीं किया कि किसी की कौन सी बात उनको बुरी लगी। उन्होंने कभी एक्सप्रेस ही नहीं किया कि उनको किसकी बात अच्छी लगी। कुछ लोग जो उनकी ज़िंदगी में थे, जो उनके लिए बहुत मायने रखते थे, कभी उन्होंने उनको आई लव यू नहीं बोला, कभी उन्होंने उनको सॉरी नहीं बोला, दिल से थैंक यू नहीं बोला, है ना, प्लीज़ फॉरगिव मी, माफ़ी नहीं मांगी। और ये सारी चीज़ें आप बोल सकते हो वन ऑफ द बिगेस्ट रिग्रेट थी लोगों के मरते टाइम तक। तो ये सब क्यों होता है? क्यों ये सब अगेन होता है? मुझे लगता है क्योंकि हम ये सब चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हैं। वो भागना बंद कर दो, एक्सेप्ट करना स्टार्ट करो चीज़ों को। ऑटोमेटिकली ना ये सब चीज़ें कम वैल्यूबल लगने लगेगी। अगर मेरे पास मेरे माँ बाप है जिनकी मैं वैल्यू बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं ऑटोमेटिकली, मुझे कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, मैं बोल एक्सटर्नल चीज़ भी मैं बता देता हूँ आपको। आप 1 सेकंड ऐप है जो मेरे पास भी है, जो आप कभी भी आप इंस्टाग्राम खोलने जाओगे ना तो वो आपको रोक लेता है, आपको बोलता है ब्रीथ करो, माइंडफुल हो जाओ बेसिकली। क्योंकि माइंडफुल हो जाएंगे तो हम डिसीजन ले सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली हम लोग कई बार घाई में अगेन डिसीजन लेते हैं ना, ये कर लो, फटक से एक्शन ले लेते हैं, इसकी वजह से हम उस चीज़ में बंध जाते हैं। बट थोड़ा सा अगर अपने आप को माइंडफुल होने का टाइम देते तो हमारे पास एक और डिसीजन लेने का वक्त होगा कि यूज़ करना है कि नहीं करना है। तो 1 सेक करके एक ऐप है, प्रमोशन नहीं है, मैं भी खुद भी यूज़ करता हूँ। तो ऐसे कई सारे ऐप्स आते हैं। अगर आप गूगल क्रोम ये सब पे देखोगे तो कई सारे एक्सटेंशंस होते हैं जो आपका जो स्क्रीन है उसको बंद करके रख देते हैं, मतलब आपको फीड नहीं दिखेंगे। कई सारे ऐप्स है जो आपके रील्स बंद कर देंगे। तो मैं तो क्या बोल रहा हूँ, दोनों चीज़ करो, इंटरनल अपने ऊपर भी काम करो और एक्सटर्नल टूल्स का भी यूज़ करो, ताकि आप डिस्ट्रैक्शन फ्री रह के अपने गोल्स पे काम कर सको। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप चाहिए तो अभी इस पर विजुअलाइजेशन के ऊपर भी बात कर सकते हैं, जो मुझे लगता है इंटरनली और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो आप ये जो बोल रहे थे ना कि रिमाइंड कराना बहुत ज़रूरी होता है, और जो आपने कहा कि एक बर्निंग डिज़ायर होगी और आपकी जो बाकी वैल्यूएबल चीज़ें हैं उनके ऊपर आपका ध्यान जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो दूसरी चीज़ें हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती हैं। तो वो जो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ध्यान ही तब जा रहा है कि जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं हमने उनको इग्नोर किया हुआ है, हमारे जो इमोशंस हैं हमने उनको भी इग्नोर किया हुआ है, इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस जो है वो हमको कंट्रोल कर रही होती है। राइट। और जो आपने ऐप भी बताई है मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा है, तो ये भी यूज़ करनी चाहिए एक्सटर्नल लेवल पे भी। तो विजुअलाइजेशन के क्या करेक्ट स्टेप्स होंगे अगर हम रिवायर करना चाहते हैं? आई थिंक विजुअलाइजेशंस, मैं ना कई बार ना आप नोटिस करना, मैं जब बात करता हूँ ना मैं ज़्यादा वाई से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना हाउ, तो इट्स वेरी इजी टुडे। आप जाके चैट जीपीटी में डू हाउ करना है, आपको चैट जीपीटी इतने अच्छे से आंसर दे देगा ना, ज़बरदस्त। मतलब मैं तो इतना शायद पॉडकास्ट में रिहर्सल करके भी ना दे पाऊँ, उतना स्पेसिफिकली आपको चैट जीपीटी हाउ बता देता है। बट मैंने एक बुक पढ़ा था साइमन सिनेक की, ऑलवेज स्टार्ट विथ वाई, क्यों करना है। क्योंकि जिस दिन आपका क्यों क्लियर हो गया ना, मैं बोला उस दिन आपका बर्निंग डिज़ायर आएगा, अंदर से आग लग जाएगी। जिस दिन मुझे रियलाइज़ हो गया कि मुझे किताबें पढ़नी ही पढ़नी है, क्यों पढ़नी है, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं शायद से बिल गेट्स की पूरी ज़िंदगी खुद नहीं जी सकता हूँ, लेकिन एक किताब के थ्रू बिल गेट्स की पूरी ज़िंदगी का जो उसने सही काम किया, जो गलत काम किया, वो मैं बुक से सीख सकता हूँ। बुक्स पढ़ूंगा तो मेरी इंटेलिजेंस बढ़ेगी। बुक्स पढ़ूंगा तो मुझे कई सारे शॉर्टकट्स मालूम पड़ेंगे जो ऑलरेडी लोगों ने ले चुके हैं। बुक्स पढ़ूंगा तो कई सारे, दुनिया में मेरे से पहले भी बहुत सारे स्मार्ट लोग आए हैं जिन्होंने मेरे से बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करी है, उसके सोल्यूशन निकाले हैं, वो उन्होंने अपनी किताबों में लिखे हैं। बुक्स पढ़ूंगा तो वो सोल्यूशन मुझे मिल जाएंगे बहुत ही कम नॉमिनल कॉस्ट में। तो ऐसे मैंने बहुत सारे वाइज, इमोशनल वाइज और लॉजिकल वाइज, वो कहीं ना कहीं मैंने सीखा, समझा, और इस वजह से मेरा बुक पढ़ना आसान हो पाया।
आज मैं कई सारे लोगों को बोलता बुक पढ़ो, नहीं पढ़ पाते वो लोग, और मैं हाउ भी बता दूंगा कि भाई एक काम करो, ऑडियो बुक लगा लो, ट्रिक, ऑडियो बुक लगाओ और फिर उसके साथ पढ़ना, तो कम डिस्ट्रैक्शन होगा। ये हाउ में आ सकता है, थोड़ा सा एक ट्रिक है जो मैं भी कई बार यूज़ करता हूँ, स्पीड रीडिंग के लिए करते हैं। तो एक अगर आप एक ऐप में उसकी ऑडियो बुक डाल लो और बुक को लेके बैठो, तो बेटर तरीके से आप फास्ट पढ़ सकते हो। स्पीड रीडिंग करो, ये सारी चीज, स्पीड रीडिंग के कई सारे कोर्सेज होते हैं खैर, बट मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें काम ही नहीं करेगी जब तक आपका वाई स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। तो इसीलिए मैं बार बार ना इस पॉडकास्ट के थ्रू भी एक मैसेज ये देना चाहूँगा ना, फोकस ऑन द वाई। क्यों करना है विजुअलाइजेशन क्यों करना है? मैं आपको एक बहुत अच्छा सा स्टोरी बताता हूँ माइकल फेल्प्स की। आपको पता होगा माइकल फेल्प्स जो स्विमिंग एथलीट है, जिन्होंने बहुत सारे, आई डोंट नो 43 या कितने सारे गोल्ड मेडल्स उन्होंने ओलंपिक्स के जीते हैं। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आप बोल सकते हो स्पोर्ट्समैन है। तो वो उनके जो एक कोच थे, उनका नाम बॉब करके कुछ तो था। वो तो बॉब है ना, उनको हमेशा विजुअलाइजेशन कराते थे। वो है ना, उनको हमेशा टेप्स दिखाते थे और उनको बोलते थे ऐसा विजुअलाइज करो अपने आप को परफेक्ट स्ट्रोक्स मारते हुए, परफेक्टली आपकी बॉडी कैसे मूव हो रही है, और उस चीज़ को वो विजुअलाइज करवाते थे माइकल फेल्प्स को। अच्छा भी करवाते थे और सरप्राइजिंगली ख़राब भी करवाते थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, कभी बाय चांस आपका अगर वो चश्मा टूट गया तो क्या करोगे तुम, कैसे आप स्ट्रोक्स मारोगे, क्या करोगे, ये सब चीज़ें उन्होंने रेगुलरली उनको रोज़ विजुअलाइज कराते थे। और इसका कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी 2008 में, जब बीजिंग में ओलंपिक्स हुआ था। तो एक 200 मीटर की एक बटरफ्लाई रेस थी। तो बटरफ्लाई रेस में क्या हुआ कि उनका सच में चश्मा टूट गया पहली बार। अब यूजुअली देखो, अगर कोई एक इंसान है जिसने कभी विजुअलाइज करके नहीं रखा है, कभी उसने सोच के ही नहीं रखा है, वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है परफेक्ट कंडीशन में परफेक्ट स्ट्रोक्स मारने की, सडनली वो मार रहा है लेकिन उसका चश्मा टूट जाए, पूरा वो हिल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन आपको पता है माइकल फेल्प्स ने ना कि उस चश्मा टूटने के बाद भी उस रेस को जीता, उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया उस दिन चश्मा टूटने के बाद। वो क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इतनी बार अपने दिमाग में उस चीज़ को प्ले करके रखा था। अगर मैं यहाँ से एक सांप उठाऊँ और आपके ऊपर फेंक दूँ, आप डर के भाग जाओगे, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ होगा अरे वो सांप तो नकली था, प्लास्टिक का था, आप सडनली शांत हो जाओगे। ये हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन को फेक और रियल में कई बार समझ में नहीं आता। इसलिए मुझे लगता है विजुअलाइजेशन बहुत पावरफुल चीज़ है, बट हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमारा ब्रेन समझ ही नहीं पाता क्या फेक है क्या फेक नहीं है। और ये सारी चीज़ों की शुरुआत आपके थॉट से होती है। अगर आपके दिमाग में एक थॉट आया कि ये स्नेक है, तो आपको पता है 100 से ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस आपकी बॉडी में हो जाते हैं विद इन सेकंड्स। बॉडी रिएक्ट कर ले, आप ऑब्वियसली हो जाएंगे, तभी तो आप भाग रहे हो, उससे दूर जाने की कोशिश करो। देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। आपका एक थॉट आपकी पूरी बायोलॉजी को चेंज करने की ताकत रखता है। तो एक चीज़ ये भी कर सकते हो, विजुअलाइजेशन करना बहुत अच्छा तरीका है आपके थॉट्स को बदलने का। कई बार लोग है ना नेगेटिव थॉट्स में फंसे हुए रहते हैं। आपको पता होगा 90 से 95% जो थॉट्स आते हैं यूजुअली वो रिकरिंग होते हैं। इसके ऊपर कई रिसर्च करी गई है। कुछ रिसर्च बोलती है हमें हर दिन में 70,000 थॉट्स आते हैं, कुछ बोलती है 40 आती है, उसके ऊपर आर्ग्यू नहीं करता है। बट जो भी थॉट्स है ना, ये बोला जाता है कि 90% थॉट्स रिकरिंग होती है, बार बार आती है। मतलब अगर आपको बार बार ये थॉट आ रहा है कि आप जिंदगी आप सक्सेसफुल नहीं हो, आप कम पैसा कमा रहे हो, आपके रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं हैं, आप हेल्दी नहीं हो, आप मोटे इंसान हो, आप खुश नहीं रहते हो, और यही होता है ना, कई बार हम वही थॉट्स चला रहे रहते हैं। किसी से गुस्सा आ गया तो पूरा दिन भर उसी के गुस्से के थॉट्स आ रहे हैं, उनसे ही लड़ाई वाले थॉट्स। तो वो थॉट्स क्या करेंगे, वो आपको वैसे ही इंसान बनाते जाएंगे। तो उस चीज़ को तोड़ने के लिए विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी चीज़ है, जैसा माइकल फेल्प्स ने भी किया। अगर वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे होते अच्छी कंडीशन में करने का, नहीं, उन्होंने बुरी कंडीशन को भी विजुअलाइज किया, तो उनको एक और रास्ता मिला। अगेन वो जंगल वाला एग्जाम्पल, एक रास्ता जो ट्रैवल हमेशा कर रहे थे, गुस्से में कई बार हम हमेशा लड़ते रहते, एक ही रास्ता है। बट अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम विजुअलाइज करें कि नेक्स्ट टाइम झगड़ा होगा ना, तो मैं झगड़ा नहीं करूँगी उसके साथ, या झगड़ा नहीं करूँगा उसके साथ, मैं शांत होकर कहीं वॉक करने निकल जाऊँगा। और आप सिर्फ दिमाग में विजुअलाइज करो कि मुझे नेक्स्ट टाइम गुस्सा आया, फाइट करने के बजाय आई एम गोइंग समवेयर, और उसे विजुअलाइज करो। आपके ब्रेन को नहीं मालूम है वो रियल है या फेक है। आप क्या करोगे, उसको आप बेसिकली आपको एक और रास्ता मिल गया, और नेक्स्ट टाइम जब वो होगा तो आप उस रास्ते पे ट्रैवल करोगे जिस रास्ते से फिर आपको बहुत अच्छे दूसरे रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो। तो इसलिए विजुअलाइजेशन करना मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं, आपने जितने अच्छे से समझाया, बहुत क्लैरिटी दी है आपने कि कैसे विजुअलाइजेशन करनी है, क्यों करनी है, वाई भी बहुत अच्छे से क्लियर किया आपने। तो जो ये आपने बताया ना, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था सुनने में कि हाँ, किसी की लड़ाई होती है और किसी को गुस्सा आ जाता है, तो वो इस तरीके से विजुअलाइज करे। तो मैं चाहूँगी 2-3 और ऐसे ही ना, जैसे जो मैं आपसे पूछती जाऊँगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो वो कैसे विजुअलाइज करे? तो सबसे फाइनेंशियल फ्रीडम कब मिलता है? मुझे लगता है एक बंदा जब स्टार्ट कर रहा है ना, तो कई बार वो सोचेगा इन्वेस्टमेंट कर लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। भाई ये सब चीज़ों में दूर मत रहो। इन्वेस्टमेंट करना एक बहुत अच्छी माइंडसेट है, बट आप सिर्फ छोटा सा, अगर मैं इंसान 20,000 रुपये मैं कमा रहा हूँ, 15,000 रुपये कमा रहा हूँ, और मैं सिर्फ SIP करता रहूँगा, तो मुझे कितने साल लग जाएंगे करोड़पति बनते बनते? 10-20 साल लग जाएंगे। और 10-20-25 साल बाद मैं करोड़पति बन भी गया, तब भी वो करोड़ की वैल्यू उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है। तो आज जो 1 करोड़ का फ्लैट मुझे मिल रहा था, 20 साल बाद वो फ्लैट नहीं मिलने वाला मुझे।
तो मैं सब एक ये चीज़ मिलियनेयर फास्ट लेन बुक में बताई गई है कि ना 3 रास्ते होते हैं, एक स्लो लेन, एक साइड लेन और एक फास्ट लेन। स्लो लेन, साइड लेन वाले वो लोग होते हैं जो पैसे की फिक्र करते ही नहीं। हाँ भाई जो चल रहा है चलने दे, बस सैलरी आ गई चलो उड़ाएंगे मस्ती करेंगे ख़त्म। ये लोग साइड लेन वाले हैं, ये लोग यूजुअली अमीर नहीं बन पाते। दूसरे थोड़े समझदार होते हैं स्लो लेन वाले, ये लोग बोलते हैं हम इन्वेस्ट करेंगे, हम पैसे बचाएंगे, पैसे बचाने पे इनका बहुत फोकस होता है, जो कि अच्छा भी है। ये लोग बचाते हैं और ये लोग 20-30 साल बाद लोग कई बार अमीर बन भी जाते हैं। लेकिन थर्ड टाइप के होते हैं फास्ट लेन वाले, जो थोड़ा जल्दी चीज़ें करते हैं। ये जल्दी वाले लोग क्या करते हैं पता है, ये लोग कुछ ना कुछ ऐसा प्रोडक्ट, सिस्टम्स और चीज़ें क्रिएट करते हैं जिससे उनको पैसे है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं जो कर रहा हूँ, जैसे हम कर रहे हैं, ये कंटेंट बना रहे हैं, हमने एक बार इन्वेस्ट करके यहाँ पे वीडियो बना दिया, अब ये इससे हमें पैसे आते रहेंगे। मैं काम नहीं भी कर रहा हूँ तो भी एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करके रख दिया एक चैनल के थ्रू, जिससे मुझे रेगुलरली इनकम आते रहे। और ये थोड़ा फास्ट तरीका है। अब यहाँ से हम लोग लाखों रुपए कमा के सेव करेंगे तो उस पर हमें इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। बट अगर आप सिर्फ पहले ही इन्वेस्टमेंट पे फोकस करोगे तो पैसा नहीं आएगा। तो एक चीज़ है ना, इससे सब चीज़ करने के लिए क्या ज़रूरी है, स्किल्स डेवलप करो, एज सिंपल एज दैट। लोग बोलते हैं कि भाई इंडिया में जॉब नहीं है। मैं बोलता सबसे बड़ा झूठ है यार। इंडिया में बहुत जॉब्स है, मैं ढूंढता हूँ, मुझे मिलते नहीं अच्छे एडिटर्स। मुझे पता है कि मेरे रिलेटिव्स एचआर्स में है, कितना प्रॉब्लम होती है एक अच्छा टैलेंट हायर करने में। कॉल कर करके 10 लोगों को बुलाना पड़ता है, जिसमें से 10 लोग 5 लोग आते ही नहीं है, 5 लोग कुछ बहाने देंगे, और 2-3 लोग जो आते हैं वो लोग थोड़े देर शाणे कई बार रहते हैं। स्किल्स इतनी है लेकिन एक्सपेक्टेशन इतने रहता है। कुछ 1-2 लोग होते हैं जो जस्टिफाई कर पाते हैं अपने स्किल्स और पैसे को, और ऐसे लोगों को हम सब ढूंढ रहे हैं। लाखों रुपए स्पेंड करके कंपनीज ढूंढ रही है, आपको पता होगा। स्टार्टअप से लेके मल्टीनेशनल कंपनीज तक लाखों करोड़ रुपए स्पेंड करते हैं अच्छे लोगों को हायर करने के लिए। क्यों? क्योंकि टैलेंट है ही नहीं। एक चीज़ करो, पैसा कमाना है ना, सिंपल चीज़ करो, एक वैल्यूएबल इंसान बनो। वैल्यूएबल इंसान बनने के लिए कुछ तो हुनर होना चाहिए आपके अंदर, कोई तो एक हुनर हो, चाहे वो कोडिंग की हो। खैर आज कोडिंग सही नहीं है, मैं बोलूँगा अगर कोई पूछ रहा है मुझसे तो मैं बेस्ट बोलूँगा कि अब कुछ ना कुछ आप AI में करो, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सारी चीज़ों में आप कुछ ना कुछ हुनर डालो। कंटेंट में हुनर लेके आ जाओ, क्योंकि कंटेंट आज भी है, मुझे लगता है कल भी लोग लोगों को देखना चाहेंगे। हम रोबोट्स को देखना इतना शायद पसंद ना करें, लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि रिलेटेबिलिटी आती है। तो कंटेंट क्रिएशन सीखो, कोई ना कोई एक हुनर पकड़ो, उसमें मास्टरी अचीव करो। वहाँ से आपके स्टार्टिंग के कुछ 1-2 लाख रुपए आना चालू होंगे, और फिर वहाँ से आप सिस्टमाइज करके बिजनेस पूरा क्रिएट कर सकते हो और पैसे होंगे। और इसके लिए विजुअलाइज करो, मे बी इसके लिए विजुअलाइजेशन आप कैसे इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम यह है कि स्किल सीखना है लेकिन स्किल सीखने का मन नहीं करता है ना, वीडियो एडिटिंग करने का मन नहीं कर रहा। तो मे बी आप सिर्फ स्टार्टिंग में विजुअलाइज करना चालू करो कि मैं रोज़ सुबह उठ रहा हूँ और मैं एडिटिंग पे फोकस कर रहा हूँ। इधर उधर से डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, कोई मुझे बोल रहा है चल घूमने जाते हैं, कुछ आ रहा है, बट स्टिल मैं अपने काम में लगा हुआ हूँ, मैं अपने काम में लगा और मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। इस चीज़ के बारे में मिनट विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको वो स्किल करते टाइम हेल्प मिलेगी। जैसा माइकल फेल्प्स ने किया था, स्ट्रोक मारने का सिर्फ विजुअलाइजेशन किया और फिर वो स्ट्रोक्स मारने लग गया, समझ रहे हो। तो वैसे एक अच्छा इंटेंशन सेट करके विजुअलाइजेशन करते रहो, ताकि आपको वो स्किल्स करने में आसानी, और स्किल्स आएंगे तब वहाँ से फिर पैसे आना चालू होंगे। स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ, फिर नेक्स्ट पॉइंट अलग अलग फिर टैलेंट चाहिए रहता है, वो अलग बात है। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या कहते हैं कि पैसे को विजुअलाइज करो, बहुत पैसा आ रहा है, बहुत पैसा आ रहा है, लेकिन ये जो आपने कहा ना कि अपने स्किल्स को पॉलिश करते हुए कि मैं स्किल्स के ऊपर, तो ये वही वाली बात आ गई कि कर्म पे अपने फोकस कर रहे हैं। ट्रू राइट, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, जो मैं ये हाँ। मैसेज देना भी चाहूँगा लोगों को। 2 टाइप के गोल्स होते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, एक प्राइमरी गोल है और एक सेकेंडरी गोल है ना। जब मैंने सीकेंड चालू किया ना, पैसा मेरा भी गोल था, मुझे भी पैसा, नाम, इज्जत कमानी थी। मैंने पहले ही बताया सबको कमानी होती है भाई, किसको नहीं कमाना है, मुझे भी कमानी थी। लेकिन है ना, कभी भी इन चीज़ों को अपना प्राइमरी गोल मत रखना, क्योंकि ये चीज़ों को प्राइमरी गोल रखोगे तो मज़ा नहीं आएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एक गोल रखा होंगे, मुझे अपना 5 किलो कम करना है। अब उसके लिए मैं 1 हफ्ता जिम गया, मेरे 5 किलो कम ही नहीं हो रहे, 2 हफ्ता जिम गया, किलो कम ही नहीं हो रहे। अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ और उसका मुझे रिजल्ट ही नहीं मिल रहा, तो क्या मैं वो काम करूँगा? यूजुअली मन करे नहीं ना। अगर कई सारे लोग कंटेंट बनाना चालू करते हैं, व्यूज़ नहीं आते हैं, क्योंकि व्यूज़ पे फोकस रहता है, फिर मन ही नहीं करता करने का। मैं बोल रहा हूँ ना, उसको प्राइमरी गोल, कभी भी व्यूज़ को, कभी भी पैसे को प्राइमरी गोल मत बनाओ, सेकेंडरी गोल बनाओ। प्राइमरी गोल होना चाहिए कि मैं हफ्ते में 5 बार जिम जा रहा हूँ, मैं हर दिन 5 घंटे एडिटिंग कर रहा हूँ, 2 घंटे एडिटिंग कर रहा हूँ, और इसमें मैं अपने आप को इम्प्रूव कर रहा हूँ। इसको अगर आपने अपना प्राइमरी गोल बना लिया ना, ऑटोमेटिकली इसको एंजॉय करना चालू कर दिया, ये आएंगे ही आएंगे झक मार के। सीकेन का भी मेरा प्राइमरी गोल ये नहीं था कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स चाहिए, पैसे चाहिए। मेरा प्राइमरी गोल था भाई कोई देखे ना देखे, मेरी किताबें मैं पढ़ते जा रहा हूँ, मैं अपनी स्किल्स को शार्प करते हुए, मेरा प्राइमरी गोल था कि किताबें पढूं और इसको अपनी हैबिट बना लूँ, हैबिचुअल बना लूँ। और वो गोल मेरा पूरा हो ही रहा था, चाहे मुझे 5,000 व्यूज़ मिल रहे, चाहे 5 लाख व्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो गोल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड था, तो मैं खुश था। और गेस व्हाट, जब मेरा प्राइमरी गोल मैंने वो रखा, तो सेकेंडरी गोल भी अपने आप आने लग गया, जल्दी रिजल्ट्स मिला, क्योंकि मैं ज़्यादा दिल से अच्छे से काम कर पाया। तो ये एक चीज़ आप कर सकते हो, जिसे फैंसी वर्ड में एटॉमिक हैबिट में भी बोला जाता है कि फोकस ऑन द प्रोसेस नॉट ऑन द रिजल्ट्स।
राइट। और बहुत से लोग यही कर रहे होते हैं कि रिजल्ट्स पे ही फोकस कर रहे होते हैं, प्रोसेस पे नहीं कर रहे होते। और आपने जैसे कहा कि प्रोसेस अगर अच्छा हो गया, वो इंजॉय करने लगे, तो रिजल्ट्स तो अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। ट्रू। तो ये बहुत अच्छी, मतलब ये जो टेक अवे है सबसे अभी तक मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगा इसमें से, कि जो विजुअलाइजेशन का आपने बताया ना, कि अपने आप को काम करते हुए देखो, अपने काम में इम्प्रूव करते हुए देखो, इंजॉय करते हुए देखो, इंजॉय अपने करते हुए अपने काम को देखो। तो ये अमेजिंग अमेजिंग है, मतलब ना ये Thank you. ज़रूर सबको इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। आज ही अपने फ्रेम ना जो किए हैं गोल्स, उनको रीफ्रेम कर लेना चाहिए हाँ। कि मेरा प्राइमरी गोल ये है, सेकेंडरी गोल ये है, जिसको प्राइमरी लोगों ने बना कर रखा होता है। ट्रू ट्रू। राइट। तो जो हम जैसे डिस्ट्रैक्शंस की भी हमने बात करी कि हमें डिस्ट्रैक्शन से कैसे दूर रहना है, तो अब जब हमारे यहाँ इमोशंस आ जाते हैं, कई बार हमारी इमोशनल ब्लॉकेजेस हो जाती हैं, जो हमारे जैसे आपने कहा कि ब्रेन की वायरिंग बचपन से, क्योंकि जब पेरेंटिंग होगी, आसपास की सोसाइटी वो वायरिंग करके रख देती है कि हम कुछ करना चाहते हैं बट हम वो कर ही नहीं पा रहे होते, हमारा जो सेल्फ वर्थ होता है वो ही नहीं अलाउ कर रहा होता, हमारी सेल्फ वर्थ लो हो गई होती है। उस केस में हम कैसे रिवायर करें ताकि हमको जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हमारा आए कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं, वो जो खुद में विश्वास है वो हमको आ सके। ट्रू ट्रू। तो अगेन कई सारे बिलीव्स हमारे दिमाग में बने पड़े हैं, वो बिलीव्स बन गए कि मैं ऐसा ही हूँ। मैं, कई बार लोग बोलते हैं ना मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं बोलूँगा भाई गुस्सा क्यों कर, मन बात कर लेना, नहीं नहीं भाई मैं ऐसे ही हूँ, मेरे को गुस्सा आता है, मुझे किसी से बात करने मन नहीं करता। तो जिस दिन आपने बोल दिया ना मैं ऐसा ही हूँ, तब आप फिक्स माइंडसेट में आ चुके हो। मैं चाहूँगा ना, अगर आप लोग अपनी लाइफ में ग्रो करना है ना, कैरल ड्वेक की एक बुक है माइंडसेट, उस बुक में वो बोलते हैं दो टाइप के लोग होते हैं, एक फिक्स माइंडसेट वाले, एक ग्रोथ माइंडसेट वाले। फिक्स माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं ना, वो लोग बोलते हैं मैं ऐसे ही हूँ, मेरे पास यही टैलेंट है, मैं मैथ्स में अच्छा हूँ, मैं साइंस में अच्छा नहीं हूँ, मैं इसमें अच्छा हूँ, मैं उसमें अच्छा नहीं हूँ। और ये लोग बहुत लिमिटेड रह जाते हैं, ये लोग जिंदगी में ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते, भले से कितनी भी मेहनत कर ले। कंपेयर टू होते हैं ग्रोथ माइंडसेट वाले। ग्रोथ माइंडसेट वाला बोलता है भाई हाँ मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं 1 घंटा डेली मैथ्स सीखूंगा तो पक्का मैं मैथ्स में अच्छा हो जाऊँगा। ग्रोथ माइंडसेट मतलब आप फिक्स नहीं हो, आपके अंदर ट्रमेंडस पोटेंशियल है। मैंने इस पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी बताया ना, आपके ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स है और वो 10,000 तक कनेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन क्रिएट हो रहे हैं। मतलब आपके अंदर इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, आप इतने सारे थॉट्स को अपने ब्रेन में ला सकते हो, स्किल्स डेवलप कर सकते हो, इतना सारा पोटेंशियल है। लेकिन हम लोग लिमिटेड है, वो 3-4 रास्ते जो हमने बना के रखे हैं, या तो स्कूल पढ़ लो, या तो ये कर लो, या तो ये कर लो। सिर्फ कोई किसी ने मुझे गुस्से में बोला तो मैं गुस्से में 2 बोल दूंगा, वही एक रास्ता उनको मालूम है। जब भी कोई गुस्से में बोलेगा 2 और सुना दूंगा। भाई कई बार ऐसे गलत फीडिंग हो चुकी है, बोलता मैं तो अपने बच्चे को ऐसे सिखाता हूँ, कोई एक बोले तो भाई 2 सुना के आना। नहीं भाई ये क्या कर रहे हो तुम, वो झगड़े ही बढ़ेगा और क्या होगा, उससे अच्छा थोड़ी ना। रहते देन वही, इसीलिए ना मुझे लगता है जो रिलीजन और ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत पसंद है। स्पिरिचुअल में और होते जा रहा हूँ धीरे धीरे, पहले भी था लेकिन अभी भी मुझे लगता है और स्पिरिचुअलिटी को मैं बहुत मानता हूँ, क्योंकि जो हज़ारों साल से सिखा रहे हैं ना लोग ऐसे ही नहीं सिखा रहे। उनको मालूम है जब तक दिल में ये सब नेगेटिव फीलिंग्स होगी ना, गुस्सा, जलन, ये सारी चीज़ें ना ब्लॉकेजेस, एक्चुअली आपने जैसे ब्लॉकेज बोला, ब्लॉकेज बन के ना हमको सही से काम करने नहीं देता, आपके थॉट्स को खराब करता है। थॉट्स खराब होगा तो पूरी बॉडी की एनर्जी डाउन रहेगी, एनर्जी डाउन रहेगी तो आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा। आप खुद नोटिस करना, कभी किसी से झगड़ा हो जाता है बहुत बुरा, उस दिन हमारा कुछ इतना करने का मन नहीं करता। लेकिन जिस दिन सब कुछ अच्छा रहता है, फीलिंग्स अच्छी रहती है, उस दिन चलो ये भी करते हैं, पॉडकास्ट भी करते हैं, बुक्स भी पढ़ते हैं, सब करने का मन करता है। तो इस पे हमें अपने इसको चेंज करना, फीलिंग्स को चेंज करना चालू करो, अपने बिलीव्स को तोड़ना चालू करो। और इसका एक सिंपल सा तरीका है, वही अफर्मेशंस। कई बार लोग बोलते हैं, अगेन क्लीशे लगेगा लेकिन सच बोल रहा हूँ, आप इमेजिन करो ना अफर्मेशंस कैसा होता है। मैंने एक वीडियो देखा था, बहुत प्यारा था, सॉइल इरोजन का वीडियो था, कि कैसे पानी पत्थर को काट देता है। पानी अगर आप पत्थर पे डालो 1 बूंद 2 बूंद, 1 दिन कुछ नहीं होगा, 2 दिन कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली होता रहेगा ना कई महीनों कई साल तक, तो वो पूरा पत्थर को काट देगा और उसमें रास्ता बन जाएगा, पूरा पत्थर टूट जाएगा पानी से। वैसे ही मुझे लगता है अफर्मेशंस भी होता है, जो चीज़ें हम बोल रहे हैं, अगर आप बार बार अपने आप को नेगेटिव बोल रहे होते हो ना, तो वो उसका एक्चुअल में पाथवे बन जाएगा, आपके ब्रेन को लगेगा यही सच है, आप ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप उसका उल्टा बोल रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ें होती है। जैसे कि बहुत अच्छे एग्जाम्पल देता हूँ, अभी रिसेंटली यो हनी सिंह का हुआ। हनी सिंह का कई बहुत मतलब वो हुआ था, प्रॉब्लम हो रही थी, कम बैक नहीं हो रहा, लेकिन वो बंदा बोला नहीं मैं कम बैक करूँगा, ऐसा कम बैक करूँगा पूरी दुनिया देखेगी। बार बार उसने बोला, रियलिटी में हुई नहीं है, लेकिन उसने मुंह से बोलते गया, और अभी देखो उसका कम बैक बहुत खतरनाक हो गया। अफर्मेशन, उसने और कुछ नहीं किया, अफर्मेशंस का यूज़ किया। शाहरुख खान जो बार बोलता है आई एम द बेस्ट किंग ऑफ द बॉलीवुड, वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि वो एरोगेंट है, वो इसलिए बोलता है क्योंकि उसको बिलीव बनाना है वो, और वो बिलीव बोलते गया तो फिर वो रियलिटी बन गई। समझ रहे हो? मोहम्मद अली का भी एग्जाम्पल, आई एम द ग्रेटेस्ट। ये लोग आप नोटिस करना, जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं वो लोग यूजुअली अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं बोलते हैं, वो लोग बहुत सोच समझ के अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बोलते हैं। भले से बहुत पिटे हो, भले से मूवी बहुत खराब हो रही होगी, फिर भी वो बंदा बोले आई एम द ग्रेटेस्ट। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इसका एक बहुत प्यारा सोल्यूशन यही है, सिंपल सा अफर्मेशन। अपने आप को ना उल्टा बोलना चालू करो। अगर आप नेक्स्ट टाइम ये बोल रहे थे ना कि मैं तो ऐसे ही, ऐसा बोलना बंद करो, पहले तो ऐसे नहीं हो। आप ग्रोथ माइंडसेट, आप ग्रो कर सकते हो, आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आपके पास बहुत स्पेस है यहाँ पे,
आप एक न्यू यू बन सकते हो, ये मानो, और फिर उसको अफर्मेशंस देना चालू करो। अपने आप को उल्टा बोलो। अगर आप बोलते हो कि मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, तो अपने आप को बोलना चालू करो, नहीं मैं एक शांत इंसान हूँ, मैं दिन ब दिन शांत होते जा रहा हूँ, मैं दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहा हूँ, मैं दिन ब दिन चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, मैं दिन ब दिन मेरे रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं। ऐसे जो भी अफर्मेशंस, जो भी लाइफ में प्रॉब्लम है, उससे अपोजिट अफर्मेशंस बोलना चालू करो, दूसरों को बोलना चालू करो, देखो कैसे मैजिक होना चालू होता है धीरे धीरे। तो ये सिंपल सी चीज़ है जो आप कर सकते हो। राइट, वही है कि जो हो गया है, जैसे ब्लॉकेजेस है, अगर हम उनको रिपीट ही करते जाएंगे, कि जैसे आपने कहा कि मुझे मुझे बहुत गुस्सा आता है, या फिर कोई कह रहा है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, अपने बारे में नेगेटिव बोलते जाएंगे, तो वो जो वायरिंग जो नेगेटिव हुई है वो और स्ट्रांग होती जाएगी। जाएगी, वो पाथवे बना हुआ है, वो रास्ता और स्ट्रांग होता जाएगा। और हमें हमेशा वही रास्ता लेना पसंद आता है जो मतलब आसान बन चुका है, वो बहुत आसान रास्ता बन जाएगा। तो उसको चेंज करेंगे। वही इसको भी आज बैठ के लिखना चाहिए सबको कि true. कौन से मेरे जो है वो रॉन्ग वायरिंग है, और मैं क्या अपने आप को लेकर नेगेटिव बोलता हूँ या बोलती हूँ, और फिर उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करके वो अफर्म करना शुरू करेंगे, तो हमारी वायरिंग जो है वो फिर सही होना शुरू हो जाएगी, जिससे फिर हमको जो डिजायर्ड रिजल्ट्स है वो मिलेंगे। राइट, आपने बहुत अच्छी बात बोली। इसको आप एक्चुअली प्रैक्टिकली अब भी कर लेना। आज नोटिस करना चालू करना कि दिन में आप कितनी बार अपने आप को नेगेटिव बोलते हो या दूसरों को बोलते हो। दूसरों को भी बोलोगे ना तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होता है, वो खराब इंसान है, वो खराब इंसान है, खराब आ रहा है, वो कहीं ना कहीं बोलते ना। कई बार एक तो मैंने किसी सर से उनका स्टोरी बता रहे थे, वो एक आदमी था, उसको ना बहुत हंसी मजाक वाला आदमी था, लेकिन उनसे जब पूछा गया ना कि यार क्या है, कैसी लाइफ चल रही है, तो उसने बताया कि मुझको टाइप 2 डायबिटीज़ है। कोई तो डायबिटीज़ थी। अब ये जो सर थे उनको ये बहुत शॉकिंग लगी, क्योंकि यूजुअली जो बहुत हंसमुख और अच्छे नेचर के होते हैं ना, उनको बीमारियाँ कम होती है, उसके पीछे साइंटिफिक फैक्ट्स है, स्टडीज़ है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा कैसे है। तो जब उन्होंने उनसे बात किया तो उसको मालूम पड़ा इस बंदे के अंदर ना बहुत सारा गुस्सा था दूसरों के लिए, और उसको बहुत सारे लोगों से बदला लेना था। अब यूजुअली बदला लेने वाली जो भाव होती है वो है ना, अब वो भाव उसको ही प्रॉब्लम दे रहा था। अब यूजुअली बदला में दूसरे से बदला लेना मुश्किल है, लेकिन सबसे पहले हम अपने लिए सबसे ज़्यादा अवेलेबल रहता है। तो उसकी बॉडी ने अपने आप से बदला लेना चालू कर दी, उसने अपने आप को ही आप बोल सकते हो बीमारियों में डाल दिया। ऐसा कई बार लोगों के साथ होता है। NLP ये सब चीज़ में आप इसके बारे में पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत। तो ये है कि कई बार जब खराब फीलिंग्स रखते हो ना, तो ये सब बंद करो, दूसरों के लिए भी बोलना बंद करो, क्योंकि दूसरों के साथ बुरा करो ना करो, आप अपने साथ बहुत बुरा कर लोगे। और आपने खुद ने नोटिस किया होगा, हमें कई बार गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, खुद ही नहीं खाना खा रहे, खुद को ही मार रहे हैं, खुद को ही लोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे इजीली हम ही अवेलेबल है ना, तो यहीं पे निकाल रहा फ्रस्ट्रेशन, अपने ऊपर ही निकाल रहा फ्रस्ट्रेशन। मत करो, दूसरों के लिए भी मत रखो। और ये चीज़ करने में साधारण लगती है, बहुत अच्छा सोच चाहिए, इस पर ही लोग ज़िंदगी भर काम करते रहते हैं, जो कि करना भी चाहिए, जो रिलीजन्स भी सिखाते हैं। बट हाँ, ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेगेटिव दूसरों के लिए भी कम करो, अपने लिए भी कम करो, तो लाइफ बेटर हो पाएगी। राइट। और ये कितने अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है ना, कि ये तो प्रैक्टिकली हमको दिखता है कि गुस्सा किसी और पे आया, कई लोग अपना ही सिर फोड़ रहे होते हैं गुस्से में, खुद ही खाना नहीं खा रहे होते हैं, नाराज़ हो गए, अगर रो भी बहुत ज़्यादा रहे हैं तो अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं कर करके। तो अगर हम लोग प्रैक्टिकली, ये तो चीज़ें हमें दिख रही हैं, तो वही जो आपने कहा कि जो अंदर ही अंदर हमारे हैं, बदला लेना है, वो जो हमारे सेल्स हैं, वो जो हमारा ब्रेन है, वो जो सुन रहा है बदला लेना। अच्छा, सबसे पास कौन है, इसी से ले लेते हैं बदला, अपने से ही ले लेते, खुद ही से बदला लेने लग जाते लोग। वो खुद ही से ले लिया। इसलिए बहुत इस चीज़ को भी ध्यान से रखना चाहिए हमें। तो क्योंकि आपने इतनी बुक्स की समरीज बनाई है, कितनी बुक्स आपने पढ़ी हैं, और इतने अच्छे से आप उनको एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब बिल्कुल दिमाग के अंदर तक जाकर वो बात फिट हो जाती है, वो रिवायर कर देती है जो भी आप बात समझाते हैं। तो अगर कोई अपनी इस जर्नी को शुरू कर रहा है आज से, इस पॉडकास्ट के बाद, कि वो रिवायर करेगा और वो पूरी मेहनत और सारे स्टेप्स जो हमने शेयर किए उसको फॉलो भी करेगा, तो कोई ऐसी 3 बुक्स जो आप सजेस्ट करते हो कि ज़रूर पढ़नी चाहिए? मेरे हिसाब से आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक है, बहुत सिंपल सी बुक है जो आप पढ़ सकते हो। यू आर द प्लेसिबो, जो अनुराग सर भी कई बार रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छी बुक है, वो भी पढ़ सकते हो आप। मेरे हिसाब से ना आप ये बुक्स, ये सब पढ़ने से ज़्यादा ये प्रैक्टिकल, जैसे आपने भी एक चीज़ मुझे आपकी अच्छी लगी, आप हमेशा बोल रहे थे कि अब मेरी ऑडियंस को, मैंने पूछा पॉडकास्ट के बीच में जब रुक गया था, तो मैंने मैम से पूछा कि आप क्या चाहते हो, ऑडियंस को क्या देना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कि कुछ तो ऐसा प्रैक्टिकल टेक अवे जो वो जाके अभी से करना स्टार्ट कर सके। तो मुझे लगता है वो सबसे पावरफुल चीज़ है। मैं बोलूँगा ना, अभी जाके किताबें पढ़ो, सही बात है, बट ये जो चीज़ें हमने बात करी ना, उसको जाके प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और इसके लिए एक चैलेंज ले लो, जैसे मैं खुद करता हूँ, हर महीने मैं चैलेंज करता हूँ, 21 डेज़ का चैलेंज। बुक्स बहुत पढ़ ली, लेकिन मैं नोटिस करता हूँ बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन वो चीज़ कभी अप्लाई नहीं होती है। और जब तक वो अप्लाई नहीं हो रही, सब चीज़ वेस्ट है यार। आप कितना भी पढ़ लो उसको, ठीक है, वो आपके ब्रेन में कहीं ना कहीं सीड बन के है, लेकिन वो सीड को आपको नर्चर करना पड़ेगा, एक्शन लेके उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए आप एक चैलेंज लो, सिंपल सा 21 डेज़ चैलेंज, उसको लो, और हर दिन उसमें 2-3 चीज़ प्रैक्टिस कर लो। 5 मिनट साइलेंस ले लो, 5 मिनट विजुअलाइजेशन कर लो, 5 मिनट अफर्मेशंस बोल दो, बस दैट्स इट। मैं बोल रहा हूँ ना, ये 21 दिन तक करो, और आपकी लाइफ नहीं बदली तो मेरा नाम बदल देना। कभी मेरा कंटेंट मत देखना या पॉडकास्ट पे आके गालियाँ दे देना। क्योंकि मैंने देखा हूँ, मैंने लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देख रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ ना,
मैं देख रहा हूँ लोगों के रिलेशनशिप अच्छे हो रहे हैं, हेल्थ अच्छी हो रही है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो वो आप ये प्रैक्टिकली आप भी कर सकते हो। और ये मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ ऐसा स्पेसिफिकली, क्योंकि हमारे ब्रेन को कन्फ्यूजन नहीं पसंद है। नंबर 1 रीजन ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन इज लैक ऑफ कन्फ्यूजन, बेसिकली लैक ऑफ क्लैरिटी। तो कन्फ्यूज मत हो, एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप बना लो कि हर दिन इतने बजे मैं उठूंगा या इतने बजे सोने से पहले 15 मिनट मैं निकालूंगा जहाँ पे 5 मिनट ये करूँगा, 5 मिनट ये, 5 मिनट ये। ऐसे क्लैरिटी मिल जाए, उसको 21 दिन तक करो, आपका ऑटोमेटिकली ब्रेन रिवायर होना चालू हो जाएगा। सही बात है। और वही 21 दिन का चैलेंज वही लेंगे जिनके अंदर वो बर्निंग डिजायर है। हाँ, तो Results डिजायर आई तो थिंक हमने आएंगे। कभी ना ये बातें कर Yes. करके थोड़ा डाल दिया होगा डिजायर। हाँ, डाल दी और होगी। वही और main था। जिनके अंदर ये बर्निंग डिजायर है, मैं चाहती हूँ कि वो कमेंट करके बताएं जरूर जरूर। कि यस आई एम इन, कि मैं 21 डेज चैलेंज कौन ले रहा है कमेंट करके जरूर बताने वाला, चैलेंज कौन ले रहा है। हाँ, एंड वी विश कि उनके वो जो बर्निंग, जिसका रिजल्ट वो जो चाह रहे हैं, वो उनको बहुत जल्दी उनकी लाइफ में मिले। और जो सिर्फ ये सोचते रहते हैं अरे ये बातें कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी एक बार 21 डेज का चैलेंज पूरी डेडिकेशन और डिसिप्लिन के साथ फॉलो करके देखें, उसके बाद बताएं कि ये सिर्फ बातें होती हैं करने वाली, कि वाकई में इनसे रिजल्ट्स मिलते हैं। राइट। तो एक मैं चाहूँगी कि आपकी अब तक की जो आपने इतनी सारी बुक्स पढ़ी हैं, उनमें से कोई एक फेवरेट बुक रही हो? फेवरेट बुक मेरी जो सबसे पहली बुक थी, मैं हमेशा वही रिकमेंड करता हूँ, रिच डैड पुअर डैड। बहुत सिंपल है, स्टोरी फॉर्मेट में है। इसलिए नहीं कि वो सबसे बेस्ट बुक है, बट इसलिए कि काफ़ी सिंपल है, स्टोरी फॉर्मेट में है, और कई सारे लोगों को पैसे कमाने में इंटरेस्ट होता है, तो इस नीश की पैसे कमाने से रिलेटेड बुक है, वो आप पढ़ सकते हो रिसेंटली। और एक और मेरे को बुक बहुत अच्छी लगती है, कांट हर्ट मी, डेविड गॉगिन्स की, आप वो पढ़ सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है। अभी मैंने ब्रीदिंग से रिलेटेड बात करी थी, जो इसके थीम से मैच हो रहा है, तो ब्रीथ करके एक बुक है, उसका नाम ही ब्रीथ है, द लॉस्ट साइंस करके है, ब्रीदिंग कैसे करनी है उस पर आपको फोकस कराएगा, वो बुक पढ़ सकते हो। और स्टोरी वर्दी एक बुक है, मुझे लगता है हर इंसान के पास बहुत सारी स्टोरीज़ है, कहानियाँ हैं बोलने के लिए, बट हम बोलते नहीं हैं कई बार। तो वो स्टोरी वर्दी एक अच्छी बुक है, वो भी पढ़ सकते हो। तो ऐसे कुछ बुक्स जो दिमाग में अभी मैंने बता दी थोड़ा। हाँ, राइट। तो जैसे आप बुक्स जो पढ़ते हैं और उसको समराइज जब करते हैं इतने अच्छे से, मतलब आपको इतनी क्लैरिटी आ जाती है कि कौन से कॉन्सेप्ट शेयर किए गए हैं, तो जो लोग कई ऐसे होते हैं जो बुक्स पढ़ते हैं लेकिन वो कहते हैं हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या टेक अवेज लें, तो कोई ऐसा एक्शनेबल मतलब स्टेप हो कि किस राइट तरीके से बुक्स को पढ़ना चाहिए ताकि हमें जो लेसन्स हैं वो हम लाइफ में उतार सकें? बेस्ट है ना, अभी तक मैंने जो चीज़ समझा हो ना, वो ये है कि एक बुक में ना आपको 100 लेसन्स मिल सकते हैं, 1000 लेसन्स मिल सकते हैं, 150 लेसन्स मिल सकते हैं, बट मुझे अभी समझ में आया ना, वो सब पे मत फोकस करो। आपको सिर्फ एक लेसन निकालना है हर बुक से, एक गोल्ड नगेट। ये पॉडकास्ट से भी ना आपने शायद से अभी 10, 15, 20 लेसन सीख लिए होंगे, बट मैं चाहूँगा ना कोई एक टेक अवे पकड़ना, हर जगह से कोई एक चीज़ पकड़ना और उस चीज़ को फॉलो करने की कोशिश करना। जितनी लाइफ सिंपल होगी ना, उतना उसको अप्लाई करना आसान होगा। जितना चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, उतना वो चीज़ हम नहीं करेंगे। एटॉमिक हैबिट में भी ये चीज़ बताई गई है, कीप थिंग्स हैबिट बनाना ना, तो उसको आसान और सिंपल करो, क्लियर करो, सेटिस्फाइंग बनाओ, रिवॉर्डिंग बनाओ, अट्रैक्टिव बनाओ। ऐसा उन्होंने 4 चीज़ें बोली है करने के लिए, वो 4 चीज़ें करोगे तो आदत बन जाती है। तो वैसे ही मैं बोल रहा ना, यहाँ पॉडकास्ट से भी ना 5-10 चीज़ें करने जाओगे, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएगा। सिर्फ एक चीज़ को एक टेक अवे लेना और उसको अप्लाई करना चालू कर देना, वो हो जाएगा। हर बुक पढ़ते हो ना, तो हर बुक से कोई एक लेसन, ज़्यादा मत समझने की कोशिश करना। लोग परफेक्शन में चले जाते हैं कि हर बुक का, हर चैप्टर का हर लेसन समझ में आना चाहिए। लेट इट गो, थोड़ा सा चिल आउट मारो। एक कोई अच्छा लेसन दिल में छू गया ना, बस उसको पकड़ो, उसके ऊपर एप्लीकेशन लेना चालू करो। और ये चीज़ मैं सिर्फ बोल रहा नहीं, मैं करता हूँ। अगर मैं 5 लाख का भी कोर्स खरीद रहा हूँ, 8 लाख का भी कोर्स खरीद रहा हूँ, मेरा एम ये नहीं रहता कि भाई 100 बातें सीख के 100 बातें अपनी कंपनी में अप्लाई करूँ। मुझे लगता है 1-2 बातें अप्लाई पकड़ूंगा, उसको अच्छे से अप्लाई करूँगा, उसमें ही काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो ये चीज़ आप भी मुझे लगता है करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये एक टेक अवे वाली बात आपने बहुत अच्छी बताई है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो ना पैशन के साथ पढ़ना तो शुरू कर देते हैं, फिर वो कई मैंने देखा है कि वो ये सिर्फ चैलेंज लेते रहते हैं, इतनी किताबें पढ़नी है, इतनी किताबें पढ़नी है, तो उसमें से कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, टेक अवे मिल रहा है। किताबें पढ़ने का अल्टीमेट गोल ये है कि उसमें से टेक अवे आपके पास आना चाहिए। हाँ, उनको अप्लाई करना, सिर्फ वो शो ऑफ के लिए नहीं है कि मैंने इतनी बुक्स पढ़ ली, उनमें से मिला क्या। राइट, इंटेंशन अच्छा होना चाहिए पढ़ने का। बिल्कुल सही बात है। तो आपने जैसे बताया कि 21 डेज का चैलेंज लेना है, और मैंने बोला ना कि कई लोग कहते हैं अरे ये तो बातें करते रहते हैं ये सारे, तो कई चीज़ें ऐसे हमारे अंदर होती हैं, और स्पेशली यूथ के अंदर जो है वो जज ज़्यादा कर रहे हैं या कुछ भी है, तो ब्रेन में, क्योंकि हम ब्रेन को रिवायर कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा वायरस वो कौन सा होता है ब्रेन में जो हमको नहीं करने देता, एक्शनेबल स्टेप्स नहीं लेने देता, और उसका एंटीवायरस क्या होगा जिससे हम रिजल्ट्स नहीं ले पा रहे होते अपनी लाइफ में? आजकल के टाइम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है ना, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया, वैसे तो डिस्ट्रैक्शंस है। फोमो बोलते हैं ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट। हम सबको ना एक फोमो है कि यार आजकल यार क्रिप्टो में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, लोग कंटेंट करके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, ये कर लेता हूँ मैं, वो कर लेता हूँ। तो वो कई बार ये फोमो के चक्कर में ना, हमें ना ये सबसे बड़ा वायरस हो चुका है। ये आपको शांत होने नहीं दे रहा है, ये आपको रुकने नहीं दे रहा है। मुझे लगता है सोशल मीडिया है ना, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग भी है, एक बहुत बड़ा कर्ज भी है। ये एक टूल है वैसे तो, अगर देखा जाए तो इट्स जस्ट अ टूल, एक चाकू जैसी है।
अब ये चाकू से लेकिन आप अपने आप को ही काट रहे हो तो फिर ये आपके लिए जानलेवा है, किसी और को भी हार्म करो तो भी जानलेवा है। लेकिन अगर आप इससे खाना बना रहे हो तो ये आपको भी नर्चर कर सकता है, दूसरों को भी नर्चर कर सकता है। तो वैसे ही मुझे लगता है ना आजकल जो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, जो हम चीज़ें देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो सब चीज़ों पर ना लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। ब्रेन रीवायरिंग, ये सब जो हम कॉन्सेप्ट पूरा बात कर रहे हैं वो क्या है बेसिकली, जो बातें मैंने बताया बचपन में पूरा खाली स्लेट आता है, लेकिन फिर कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है। यूजुअली जब ये सब अच्छी इन्फॉर्मेशन जा रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसी गलत इन्फॉर्मेशन जाना चालू हुई, हमारे बिलीव्स गलत बनने लग जाएंगे, हम गलत काम करने लग जाएंगे, गलत चीज़ों में फंस जाएंगे। प्रॉब्लम आजकल क्या हो रही है, हम लोग इतनी सारी चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, हम कंफ्यूज होते जा रहे हैं, गलत चीज़ें सीख रहे हैं, गलत लोगों को आइडियल बना ले रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं कि भाई दारू पियो मज़ा आएगा, तो सब दारू पीने लग जा रहे हैं। वो लोग बोल रहे हैं इस चीज़ से मज़ा आएगा, तो सब इस चीज़ करने लग जाए। याद रखो, जो दूसरे बोल रहे हैं ना, वो लोग कई बार बोल रहे हैं उनके फ़ायदे के लिए। लाखों रुपए करोड़ों रुपए स्पेंड हो रहे हैं आपको आईफोन खरीदाने के लिए। मुझे ना ये अगेन मुझे गिफ्ट मिला है, वैसे तो ये वाला मोबाइल मैंने नहीं खरीदा हूँ, बट हाँ मुझे पसंद है। अगर फिर भी मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, मोबाइल ले रहा हूँ, तो मुझे पता है क्यों ले रहा हूँ। मुझे मेरा वीडियो बनाने में भी काम होगा, इमोशनल रीज़न भी है, ठीक है, लॉजिकल रीज़न भी है, इमोशन भी है, बट मुझे पता है मुझे चाहिए तो मैं लूँगा। लेकिन इसलिए नहीं लूँगा कि कोई दूसरे देखेंगे और मुझे तारीफ़ करेंगे, समझ रहे हो। इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स दैट यू रियली वांट, तब तक सब अच्छा है। बट इफ़ यू आर डूइंग थिंग्स बिकॉज दूसरे के क्या बोलेंगे, आप उनको दिखाने के लिए अगर कोई चीज़ कर रहे हो, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा वायरस है जो आपको अपने दिमाग से निकालना चाहिए। आपको क्या करना है, आपको चाहिए, अगर आपको आईफोन चाहिए जाओ खरीदो, मेहनत करके खरीदो, कोई बात नहीं। लेकिन जस्ट बिकॉज इसलिए मत खरीदो क्योंकि आपको शो ऑफ करके दूसरों से कुछ चाहिए। क्योंकि जब तक आपकी हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें ना दूसरों पे रहेगी ना, तब तक आप लाइफ में यहाँ वहाँ आपको लोग मारते बैठेंगे। बोलते हैं ना, जब तक आपके खुद के गोल्स नहीं रहेंगे तो यू विल वर्क ऑन सम दी अदर्स गोल। दूसरों के गोल्स पे काम करोगे जब तक आपके खुद के गोल्स नहीं है। तो अपने गोल्स बनाओ, अपने आप को पहचानो। एक बहुत ही अच्छा लेसन में ये भी देना चाहूँगा, सेल्फ अवेयरनेस लाओ। हु आर यू, कौन हो आप, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपको क्या चाहिए, आपको क्या नहीं चाहिए। आप डिसाइड करो इन सारी चीज़ों को। दूसरों से सुनो सबकी, बट एट द एंड करो अपनी। बी सेल्फिश, एक बहुत प्यारा लेसन मैं ये भी दूंगा, बी सेल्फिश। मैंने भी ना, मैं अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता हूँ, करता रहूँगा। मेरे मॉम डैड बहुत मेहनत से उन्होंने टैक्सी ड्राइविंग करके मुझे इंजीनियरिंग बनाया। लेकिन एक टाइम पे मैं सेल्फिश हुआ। मैंने बोला हाँ, अब्बू लोग तो बोल रहे हैं कि जॉब करना है, लेकिन मैं बोला नहीं, मुझे नहीं करना है। मैं जॉब के लिए नहीं बनाऊँ, मैं नहीं रह पाऊँगा इतना 8-8 घंटे मैं एक जगह पे नहीं रह सकता। मुझे नहीं पसंद है ये सारी चीज़ें। मुझे फ्रीडम पसंद है, मुझे मेरे टाइम का फ्रीडम चाहिए, मुझे मेरे लोकेशन का फ्रीडम चाहिए, मुझे एक जगह पे बंद के नहीं रहना है। ये मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे ये नहीं चाहिए, इसलिए मैं जॉब को नहीं बोल पाया। आपको पता है मैं बहुत बड़ा पीपल प्लीजर रहा हूँ, अभी भी हूँ, बट मैं इस पर काम करता हूँ। पीपल प्लीजर, लोगों को प्लीज़ करने की आदत। और अपने माँ बाप से ज़्यादा कौन किसको प्लीज़ करेगा। मतलब मैं तो बहुत प्यार करता था, मैं उनको प्लीज़ करना चाहता था। मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था कि मैं उनको मना करूँ कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे यूट्यूब करना है। 10 साल पहले की बात बता रहा हूँ। अभी तो चलो यूट्यूब का लोगों को मालूम पड़ गया, यूट्यूब इज़ अ वेरी ल्यूक्रेटिव फील्ड, बहुत पैसा आता है। तब कुछ नहीं था इंडिया में, इतना किसी को मालूम ही नहीं था। लोग मुझे बार बार, मैं लाखों रुपए कमाने लग गया था, फिर भी मुझे रिलेटिव्स के फ़ोन आते थे कि भाई ये सब ठीक है, तू पैशन के लिए कर रहा है, लेकिन साइड में कुछ और कर, जॉब कर ले। बट मैं उन सबको नहीं बोल पाया क्योंकि मुझे पता था मुझे क्या चाहिए। और मैं आई होप और आई विश ये लेवल ऑफ क्लैरिटी आप सबको मिले। आप सब लोग इस क्लैरिटी को अचीव करो। लेकिन ये क्लैरिटी तभी अचीव होगी जब आप दूसरों से इन्फ्लुएंस थोड़ा कम होगे। अननेसेसरी इन्फ्लुएंस मत हो, अच्छे लोगों से हो। अगर जैसे कि मुझे बिल गेट्स से मैं इन्फ्लुएंस होगा, मुझे अमीर बनना है तो मैं बिल गेट्स से इन्फ्लुएंस होगा, बट ड्रग माफिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहता हूँ मैं। वो भी अमीर बनने का रास्ता है, समझ रहा हूँ। तो वैसा सही लोगों को देखो, सही चीज़ों को कंज्यूम करो, कम ही कंज्यूम करो। मैं तो बोलता आजकल के टाइम पे ना सब लोग बहुत कंजम्पशन कर रहे हैं और वो उनको और कुछ नहीं, सिर्फ डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। आप उससे हट जाओ, आप कम कंज्यूम करो, क्रिएट ज़्यादा करो। rather than becoming a consumer, start becoming a creator। ये मैसेज मैं हमेशा से देते आया हूँ। कई सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करके, कई सारे लोगों ने चैनल भी बना लिया है और लोग मुझे बोलते भी भाई आपके वजह से मैंने यूट्यूब चैनल क्रिएट किया। और आई फील रियली प्राउड ऑफ देम कि यार वो लोग ने कुछ किया। वो लोग सिर्फ कंज्यूम करते नहीं रहेगा। वैसे तो हम सब कंज्यूमर है, कुछ ना कुछ कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम कंज्यूम करने के साथ हम क्रिएट भी कर रहे हैं। आप और मैं भी कर रहे हैं। वो लेवल पे आ जाओ, यहीं पे आप बोल सकते हो, यहीं से आप बिजनेसमैन बनना चालू करोगे, इन्वेस्टर बनना चालू करोगे। वरना आप सिर्फ एक दूसरे गलत रास्ते पर रह जाओगे जो आपको शायद वो सारी चीज़ें ना दे जो आपको चाहिए। सो ये मैं फाइनल मैसेज मतलब लोगों को देना चाहूँगा। अच्छी चीज़ें कंज्यूम करो। जैसे हम लोग, टू बी ऑनेस्ट, हम लोग अच्छी बातें ही कर रहे हैं, हम लोग आपका भला चाहते हैं, हमारे इंटेंशंस नहीं है। वो तो मैं बात करते ही मुझे मालूम पड़ जाता है भाई उनका भी इंटेंशन अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लोगों को है ना उनके इंटेंशन से जज करना चालू कर दो और उस इंटेंशन के हिसाब से उनको फॉलो करो। जो आपका भला चाहते हैं ना, एक्चुअल में उनको ज़्यादा फॉलो करो, उनको देखो। सच बोल रहा हूँ, तभी आपका भला होगा। वरना ना दुनिया बहुत मतलबी है। लोग सिर्फ है ना अपना प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बनाएंगे और आपको बेचेंगे जिससे सिर्फ उनका फ़ायदा हो रहा है।
मैं बोल रहा हूँ ऐसे लोगों को फॉलो करना चालू करो जो विन विन सिचुएशन में बिलीव करते हैं कि मेरा भी फ़ायदा हो रहा है, चले इसका भी फ़ायदा होना चाहिए। ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये मेरा कोर वैल्यूज़ है। तो ऐसे वैल्यूज़ क्रिएट करने पे काम करो, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं, एंड दैट उससे आपकी सारी रिवायरिंग होना चालू हो जाएगी धीरे धीरे और आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी पूरी तरीके से। राइट, आपने ये पूरा कॉन्सेप्ट इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है पॉडकास्ट में, पूरी स्टार्टिंग से लेकर क्या, कैसे, क्यों और राइट तरीका क्या होगा, राइट टेक्निक क्या होगी, कि अभी किसी के पास कोई एक्सक्यूज़ लेफ्ट नहीं रह जाएगा कि ये चीज़ नहीं करनी है। एक्शन जैसा हमने कहा 21 डेज़ चैलेंज आज से ही लेना शुरू कर देंगे जिनके अंदर बर्निंग डिज़ायर जो है वो जाग गई है पॉडकास्ट देखने के बाद। सो थैंक यू सो मच इतने डिटेल में, इतने अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, और वाकई आपने बहुत वैल्यू एडिशन किया है एंड विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो, एंड आई होप एटलीस्ट 2-3 लोग भी अगर ये चैलेंज को कर लेंगे, मुझे लगता है हमारा काम काइंड ऑफ हो गया, क्योंकि हम तो अपना कंटेंट क्रिएट कर रही है, बट आप लोग अपने ऊपर काम करोगे तो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड गिविंग योर टाइम। अगर आप अभी तक बने हुए तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना आई वाज टिल द एंड, तो वो भी आप उनको जरूर रिप्लाई करना उन लोगों को, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू।